वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं भाई आप लोग? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगी। अब आप ही मत समझिएगा कि मैं वो कहानी सुनाने वाली हूँ जो दादियाँ नानियाँ अपने पोते पोतियों को नवासे नवासियों को बैठ के यहाँ पे सुनाया करती थी। और वो अलिफ लैला की कहानी और सोना और ये पहाड़ों से निकला हुआ हीरे की कहानी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बल्कि आज मैं आपको वो कहानी सुनाने वाली हूँ जो शायद आपकी हो, शायद मेरी हो, या शायद इस टीवी को देखने वाली किसी भी औरत की हो सकती है ये कहानी। इस कहानी में कामयाबी भी होती है, नाकामी भी होती है, मुश्किलात भी होती हैं, आसानियां भी होती हैं, बीमारी भी होती है और सेहतयाबी भी होती है। कभी बिछड़ना होता है अपनों से, कभी मिलना होता है। मगर इस कहानी के दी एंड का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। बहुत सारी खवातीन ऐसा करती हैं कि अपने दी एंड को यानी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बड़ी हिफाजती इकदाम करती हैं। शादी करते वक्त उनके माँ बाप कहते हैं कि भाई घर जो है वो मेरी बेटी के नाम कर दो ताकि उसका फ्यूचर सेफ हो, उनका दी एंड वो समझती हैं सिक्योर हो। कहानी का अंजाम सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि क्या होना है। चाहे घर औरत के नाम कर दिया हो या उसकी कहानी का कुछ ऐसा माँ बाप ने अमल करवाया हो कि वो एंड उसका जरा अच्छा हो, मगर किस्मत का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। लड़कियों का नसीब सिर्फ अल्लाह ही बनाता है। और हम जो खवातीन है ना बड़ी जज्बाती होती हैं, हम बहुत जल्दी फैसले कर लेती हैं, बड़ी जल्दी एक्सपेक्टेशंस लगा लेती हैं, बड़ी जल्दी हम जो है वो हिम्मत हार जाती हैं, नाउमीद हो जाती हैं, बड़ी जल्दी परेशान हो जाती हैं और उस परेशानी से दूसरों को भी परेशान कर देती हैं, खुद भी परेशान रहती हैं हमेशा। और खास तौर पे अपनी औलाद के लिए एक औरत बड़ी सेंसिटिव होती है, बड़ी सुपरस्टिशियस होती है। वो जो कहती है कि नहीं भाई मुझे किसी चीज पे यकीन नहीं है, भाई ये जिन्नात और फलाना धमाका ये वो जादू टोना मुझे नहीं यकीन, लेकिन अपनी औलाद के लिए कुछ ऐसे फैसले करने पर मजबूर हो जाती है उसकी मोहब्बत उसकी चाह में कि अकल हैरान रह जाए। वो औरत जो पढ़ी लिखी है वो जाके पीर बाबाओं के पास भी बैठती है कि अल्लाह मेरी औलाद के औलाद हो जाए, या वो औरत जो कहते हैं ना कि बिल्कुल मानती नहीं है। अपने लिए उसने कभी रिश्ता, अगर उसका रिश्ता नहीं हो रहा हो तो अपने रिश्ते कराने के लिए उसने कोई जतन नहीं की, लेकिन अगर उसकी बेटी का रिश्ता ना हो रहा हो वो कई लोगों के पास, बंगाली पता नहीं बाबा और पता नहीं किस किस के पास जाके वो कहती है, अमल करवाती है कि मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए। ना जाने कितने सिजदों में गिरती है वो, लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता कुछ होता ही इतना जज्बाती सा है। और इस जज्बात की वजह से औरत कभी कभी कुछ ऐसे फैसले कर लेती है जिससे अगर मैं आपको सुनाऊं या आपको जिन खवातीन से आज मैं मिलवाऊंगी तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि समझ नहीं आता कि ये औरत अपनी औलाद की मोहब्बत में करती है ये फैसले, ये इकदाम जो उठाती है, या फिर ये कोई कहते हैं ना कि या फिर ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल मोहब्बत नहीं है, ये रिश्ते और हालात उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। अकल हैरान रह जाती है। कहते हैं कि अपने बच्चे के लिए अगर बच्चा बीमार होता है तो माँ कहती है अल्लाह ताला मेरे बच्चे को कुछ ना हो, उसकी सारी बीमारी मैं अपने ऊपर मोल ले लूँ, मेरी जिंदगी उसको लग जाए। और ना जाने हम कितनी दुआएं करते हैं अपनी औलाद के लिए बैठकर कि हमारे हिस्से की खुशियाँ, हमारे हिस्से की जिंदगी, हमारे हिस्से की कामयाबियां, हमारे हिस्से का सुकून अल्लाह ताला हमारी औलाद को दे दे, और उसके सारे गम, उसके सारी मुश्किलात, उसकी सारी नाकामियां, सारी दुश्वार रास्ते पे जो उसको चलना है वो सब हमारे हवाले हो जाए। आज की जिन माओं से मैं आपको मिलवाऊंगी उनसे मिलकर मैं भी बहुत हैरान हुई थी, लेकिन आप मुझसे भी ज्यादा हैरान होंगी, क्योंकि हमेशा मेरे पास यहाँ ऐसी माएँ आई हैं जो बड़ी मजबूर रही हैं, जिन पे उनके हस्बैंड्स ने जुल्म किया है, कभी उनके भाइयों ने, कभी उनके घर पे मौजूद उनके बाप ने जुल्म किया है। लेकिन आज उन औरतों से खुद अपने हाथों से कुछ जुल्म हो गए हैं अपनी औलाद के लिए, जाने अनजाने में, या शायद औलाद से इतनी मोहब्बत करने पे उनको ये कदम उठाना पड़ा। आइए आज की कहानियां जानने का मौका आज मैं आपको देती हूँ, और इस कहानी को आप हल्का मत लीजिएगा क्योंकि जिंदगी की रियल कहानियां हैं और वाकई जिंदगी में ऐसा होता है। और जब जिंदगी में ऐसा होता है तो दूसरों को ये सबक मिलता है कि जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, जिंदगी में फूलों के साथ कांटे भी हैं।
वो और हमारी बात है। हमारे नसीब में अल्लाह ताला ने अगर फूल लिखे हैं, हमारे नसीब में अल्लाह ताला ने अगर वो दुख नहीं लिखे जो शायद यहाँ आने वाली खवातीन के नसीब में लिख दिए हैं, तो बस एक दफा फिर अल्लाह ताला के सिजदे में हमारा शुक्र से सर झुकता है और हम यही कहते हैं, अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि जैसी जिंदगी तुमने हमें दी है बहुत सौ से बेहतर है। तो आइए एक दफा फिर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बनिए इस शो को देखने के बाद, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कहानियों पे यकीन करने को दिल नहीं चाहता, मगर उनकी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी की हकीकत होती हैं। प्रोग्राम को ब्रेक पे जाने से पहले, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि फेयर एंड लवली जिसका बेस्ट एवर फार्मूला आपने देखा है, जो अपने आप से ही मुकाबला कर रहा होता है, और वो बेस्ट एवर फार्मूले के साथ साथ वो बेस्ट एवर रिवायात को कायम रखते हुए बेस्ट एवर फीमेल, पाकिस्तान की बेस्ट एवर फीमेल को हमेशा आपके सामने लेकर आता है, जो उसको लगता है कि वो हर फन मौला हैं, चाहे वो खाना पकाना हो, चाहे वो अपनी घरेलू जिंदगी हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, वो उन सबको बराबर लेकर चल रही हैं। उन खवातीन को यहाँ बुलाकर आपका मुराल एक अप करता है कि आप भी किसी से कम नहीं, आप भी अपने आप को बेस्ट एवर खातून ऑफ पाकिस्तान बना सकती हैं। तो आइए फेयर एंड लवली की तरफ से मैं वेलकम करना चाहूंगी शेफ शाही को। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। थैंक्स टू फेयर एंड लवली के आपने कुर्ती तो बड़ी अच्छी पहनी है, फुल कलर को मैच करते हुए ना फेयर एंड लवली, है ना? अच्छा, मैं अब सबसे पहले सवाल आपसे करूंगी, हालांकि हमारी जब भी गपशप हुई है, बातचीत हुई है, तो शायद मुझे आपके बारे में इतना जानने का मौका नहीं मिला। हमने खूब हल्ला गुल्ला किया और शो खत्म। एग्जैक्टली, है ना? आज मुझे मौका मिल रहा है तो मैं जानना चाहूंगी कि शेफ शाय बनने में वो जो सफर है, वो सफर कितना लंबा तय किया, और क्या ऐसी आपके अंदर चीज थी जो आपको जिसने शेफ शाय बना दिया? अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने 2001 में ग्रेजुएशन किया था अमेरिका से कुलिनरी आर्ट्स में। अच्छा। और फिर उसके बाद तकरीबन 2006 तक मैंने अमेरिका में डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, केटरिंग कंपनीज में काम किया, ताकि मैं एक वर्सेटाइल शेफ बन सकूं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपको अपना अगर करियर में आगे बढ़ना है तो आपको सिर्फ खाली इटालियन या फ्रेंच खाना नहीं बनाना है, या इंडियन पाकिस्तानी नहीं बनाना है, यू हैव टू नो एवरीथिंग एज अ शेफ। तो मैंने अपना सफर जो है 2001 में शुरू किया था, और माशाल्लाह 2014 आ गया है, तो आप सोचिए 13 साल हो गए। और मैंने बहुत काम किया। वो कहते हैं ना, आई हैव वर्क लाइक अ डोंकी इन अमेरिका। बहुत ज्यादा, मतलब गधों की तरह लिटरली काम करना पड़ता है, बट ये कि उसका रिवॉर्ड इतना मुझे अच्छा मिला है, जो लोगों की मोहब्बत मिली है, जो प्यार मिला है, जो रिकग्निशन मिली है, आई थिंक इट वॉज वर्थ इट। मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पूरे एक्सपीरियंस में, इस पूरी जर्नी में, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका बेस्ट एवर एक्सपीरियंस क्या रहा, तो वो उसका मुझे जवाब क्या मिलेगा? उसका जवाब ये है कि जब आप मेहनत करते हैं तो आपको यकीनन एक तो अल्लाह ताला से आपकी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसका कोई अजर दे आपको, और दूसरा ये कि लोगों से भी आपको होता है कि लोगों से अप्रिसिएशन मिले। तो आई थिंक माई बेस्ट एवर एक्सपीरियंस वॉज द काइंड ऑफ अप्रिसिएशन एंड द काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट जो मुझे मिली है। आई थिंक वो मेरा इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस है कि मैं चाहूंगी कि मैं जिंदगी भर उसको चेरिश करूं, उसको हमेशा याद रखूं, उससे मजे उठाऊं। एग्जैक्टली। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है कि फेयर एंड लवली ने आपको बेस्ट एवर फीमेल ऑफ पाकिस्तान सेलेक्ट किया है और यहाँ आप एक ट्रिब्यूट पेश करने के लिए भेजा है? पहले तो मैं कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच फेयर एंड लवली, बेस्ट एवर फेयर एंड लवली। और मेरे ख्याल में खाली मैं ही नहीं हूँ, फेयर एंड लवली ने हमेशा ही खवातीन के लिए कोई ना कोई काम करते हैं। पास में बहुत सारे उनको स्कॉलरशिप्स मिले हैं ताकि वो अपने घरों को तो चला सके, मगर ये कि आगे बढ़ के घर से बाहर निकल के जिंदगी में कुछ कर सकें, कुछ बन सकें। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं वाकई बड़ी शुक्रगुजार हूँ, और मैं बड़ा ऑनर्ड फील करती हूँ कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। हालांकि अभी तो मैं समझती हूँ कि मुझे बहुत काम करना है आगे, बट स्टिल थैंक यू सो मच। आप कुछ कर रही हैं फेयर एंड लवली के साथ मिलकर, कोई मुहिम है आप लोगों की? जो हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, जो कि अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली आएगा, सबके सामने आएगा, तो आप देखिएगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं फेयर एंड लवली के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। आपको क्या लगता है, आप हमेशा बड़ी अच्छी सी, बड़ी वेल ग्रूम्ड नजर आती हैं अपनी
अपनी स्किन का भी बड़ा ख्याल रखती हैं, कपड़े भी आपके बड़े अच्छे होते हैं, हाथ भी जब आपके देखो तो साफ सुथरे, नेल्स बिल्कुल नेल कलर भी लगा है तो सॉफ्ट नेल्स, और सबके साथ वेल ग्रूम्ड है आप माशाल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है कि फेयर एंड लवली स्किन के लिए कैसी है? जो खवातीन हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, उनके लिए नुकसानदेह तो नहीं? नहीं, फेयर एंड लवली एक्चुअली बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने पहले भी शायद इस बात का जिक्र किया है कि एक बार मैं बीच के ऊपर एक शो कर रही थी, इट वाज अ कुकिंग शो, और कराची में जून का महीना था और समंदर का आप सोचें तपता हुआ सूरज, 1 बजे हम शो स्टार्ट करते थे, 5 बजे खत्म करते थे। तो पहले दिन जब मैंने शो किया और चूल्हा, आप सोचें कि मुंह पे मेरे चूल्हा जल रहा होता था और ऊपर से सान और वो पूरा समंदर की हवा, तो बड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट था, मगर मेरी जो ब्यूटिशियन थी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था फेयर एंड लवली। और उस वक्त मैं फेयर एंड लवली ना सिर्फ अपने चेहरे पे बल्कि हाथों पे भी लगाती थी, क्योंकि मैंने एक बहुत ही एक्सपेंसिव सनस्क्रीन खरीदा था बाहर का बना हुआ, मगर वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था मेरी स्किन पे। लेकिन जब मैंने फेयर एंड लवली उनके सजेशन पे मैंने वो लगाया, तो आप यकीन कीजिए कि वो जो सूरज की जो शुआएं जो डैमेज कर रही थी मेरी स्किन को, वो बिल्कुल खत्म हो गया। बल्कि इनफैक्ट कुछ दिनों में मेरी स्किन जो है वो बिल्कुल साफ हो गई। और फिर आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं जब भी बाहर निकलूं तो मैं लगा के निकलूं, क्योंकि हमारे हाथ काले हो जाते हैं, ड्राइविंग हम करते हैं, और ये आर्म्स वगैरह काले हो जाते हैं, हाथ कितने स्क्रीन पर नजर आ रहे होते हैं, फेस और हाथ कितना डिफरेंस बहुत ज्यादा। और फिर दूसरी बात ये कि जब हम लोग मीडिया में, जैसे आप भी, मेकअप कितना ज्यादा होता है, तो रात को जब सुकून से हम मुंह हाथ धो के फेयर एंड लवली लगा के अगर हम सो जाते हैं, तो वो जो पूरी रात में वो जो काम करती है ना, उसके अंदर जो भी डिफरेंट चीजें हैं, और आप देखिए आजकल ये लेजर ट्रीटमेंट और फेस पॉलिशिंग, इतनी ज्यादा ये चीजें लोग इसकी तरफ माइल हो रहे हैं, और प्लस ये कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो फेयर एंड लवली जो है वो एक फुल पैकेज है, बिल्कुल सस्ता है, मुस्तनद है, और फुल पैकेज है कि आपको सनस्क्रीन के काम भी देता है, पिगमेंटेशन से, प्री मेच्योर रिंकल्स जो आपकी स्किन पे हो जाते हैं उनसे बचाता है आपको, क्योंकि वो आपकी स्किन को स्क्रीन कर देता है, तो डायरेक्ट सूरज नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये कि जो रिपेयरिंग रात में होनी चाहिए वो होती है, फेस पॉलिश होती है, उसमें लेजर की आपको जरूरत नहीं होती, तो आपकी स्किन बहुत अरसे तक, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए बहुत अच्छा है फेयर एंड लवली, इसलिए बेस्ट एवर कह सकते हैं, बेस्ट एवर है, डेफिनेटली है। अच्छा, कुछ आप मशवरा देना चाहेंगे हमारी खवातीन जो देख रहे हैं, हमारा व्यूअर जो भी देख रहा है, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए क्या बेस्ट टाइम है, कब इस्तेमाल करना चाहिए? वैसे तो आप इसको किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, डे एंड नाइट, क्योंकि बाहर आप निकलते हैं काम के लिए, तो सनस्क्रीन के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। रात में भी आप इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि मुंह हाथ धोने के बाद जब स्किन जो आपकी साफ हो जाती है, फिर आप फेयर एंड लवली लगाते हैं, तो जो रिपेयरिंग का प्रोसेस, जो पूरे दिन डैमेज, चाहे वो चूल्हे के ऊपर हो रही हो या सन में हो रही हो या भाग दौड़ में हो रही हो, तो आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है, आपकी स्किन को रिपेयर करती है। तो आई थिंक ट्वाइस अ डे तो आप डेफिनेटली इसको यूज करेंगे। अच्छा, जब आप जहन में फेयर एंड लवली बेस्ट एवर फॉर्मूला के साथ लाती हैं, तो आपके जहन में वो लड़कियां जो इसे इस्तेमाल करती हैं, उनका इमेज क्या बनता है कि वो लड़की कैसी होनी चाहिए? वो लड़की डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंट है, और वो लड़की बड़ी पुरअज़्म है, जोश है, वो जिंदगी में डेफिनेटली कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, वो अपना ख्याल भी रखना चाहती है, वो अच्छा भी लगना चाहती है, और उसके बहुत सारे ऐसे ख्वाब हैं जो वो पूरे करना चाहती है। और वो ये नहीं कहती है कि जी मैं तो गरीब घर में पैदा हुई हूँ, या मैं तो ऐसी फैमिली से मेरा ताल्लुक है कि मैं तो शायद ये कर ना पाऊँ। ऐसी लड़की नहीं है, वो ऐसी लड़की है जो कहेगी नहीं, ये मैं करना चाहती हूँ, ये मैं करूंगी, और ये मैं किसी से कम नहीं हूँ, एग्जैक्ट, मैं भी बेस्ट एवर बन सकती हूँ, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, इसी तरह की लड़की है बेसिकली। अच्छा, फेयर एंड लवली फेसबुक पेज पे क्या एक्टिविटीज हैं? अगर कोई आप जा सकते हैं, उस पर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी, आपको उस पर लोगों के कमेंट्स भी मिलेंगे, आप उस पर अपनी फीडबैक जो है वो भी दे सकती हैं। तो आप बहुत कुछ, आप जाइए उस फेसबुक का जो पेज है, उस पर आप देखिए क्या नई नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं और क्या चेंजेस आए हैं और किन लोगों के क्या तासुरात हैं, और आप अपने बारे में कुछ लिखना चाहें तो डेफिनेटली आप वो कर सकती हैं, कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। बिल्कुल जबरदस्त। और नया ऐड आपने देखा फेयर एंड लवली का? हाँ देखा, पहले तो मैं बड़ा हैरान हुई उसको देख के, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि अरे नहीं ये तो बड़ी मजे की चीज है, क्योंकि वो कहती है कि अरे मुबारक हो फेयर एंड लवली हार गई, तो हम ये सोचते हैं कि अरे कैसे क्या अपनी प्रोडक्ट को ही हरा रही है, कैसे हरा दिया। तो फिर पता चलता है कि वो जो नई आई है बेस्ट एवर फेयर एंड वो अपनी ही चीज से हार गई, उसका कोई मुकाबला नहीं है किसी उसका मुकाबला इसलिए नहीं क्योंकि वो इम्प्रूव वर्जन है, उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें जो पुरानी वाली में नहीं थी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी फास्ट हो गई है, बड़ी इम्प्रूव कर गई है, तो उसके हिसाब से बेस्ट एवर जो है वो डेफिनेटली उसने पुरानी वाली को हरा दिया है। क्या बात है, जबरदस्त।
जबरदस्त। तो जनाब, हम शेफ शाह को बहुत पसंद करते हैं, सब लोग यहाँ सारी खवातीन जो बैठी हैं और जो मुझे देख रही हैं, और हम यही कहेंगे आप हमेशा इसी तरह हंसती खेलती हुई नजर आए, ग्रो करती हुई नजर आए, बड़े अच्छे अच्छे खाने पकाती हुई हमें नजर आए और हमें बहुत अच्छी चीजें और सिखाएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू। और हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो आपको कुछ ऐसी हकीकी कहानियां सुनने का आज मौका मिलेगा जिसकी वजह से एज अ माँ आपकी रूह कांप जाएगी और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि क्या माँ के हाथ से भी ये चीज हो सकती है, तो शायद इन माओं के हाथ से ही जा ब्रेक के बाद जिनसे आप मिलेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने जैसे आपको बताया आज प्रोग्राम में शुरू में कि आज मैं आपको कुछ ऐसी माओं की कहानियां सुनाऊंगी जो आपका दिल और दिमाग तस्लीम करने पे बिल्कुल तस्लीम करने पे आमादा नहीं होगा। और लेकिन ये ज़िंदगी की कुछ हकीकतें हैं, कुछ तल्ख हकीकतें हैं जिसको सुनकर हमें माशरे का अंदाज़ा होता है कि जितना स्ट्रेट हम समझते हैं कि ज़िंदगी चल रही है उतनी नहीं होती। जब आप घर से बाहर झांकते हैं या आप इधर उधर की कहानियां सुनते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि जिंदगी कितने सारे नशेबो फराज के बाद आगे बढ़ती है। हम लोग खुश नसीब हैं कि हमारी जिंदगी में इतने ऑब्स्टिकल्स नहीं आते, इतनी रुकावटें नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है उनके उन दुखों की वजह से। यहाँ हमारे साथ आज एक दफ़ा फिर आलिया भाभी ने ज्वाइन इन किया और हमेशा जब आती हैं आलिया भाभी कुछ ऐसे दिल दहलाने वाले कहानियाँ और किस्से लेकर आती हैं जो सिर्फ कहानियाँ नहीं होती बल्कि हकीकत होती हैं और जिनकी वजह से आपको अपनी ज़िंदगी को मोड़ने का एक नई राह आपको मिल जाती है और आप अल्लाह ताला के और शुक्रगुजार हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये कहानियाँ नहीं हैं, ये सब हकीकतें हैं, सच्ची बातें हैं और इनको लाने का वाहिद मकसद ये होता है जो कि सारिम बनी ट्रस्ट की एक पॉलिसी है कि जो गिर गया है उसको तो हम सहारा देते हैं, उठाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कोई गिरे ही नहीं, उसे गिरने से पहले ही वो जिस स्टेज पर वहीं हम थाम लें। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बहुत प्यारी सी बच्ची जो आपके साथ बैठी हुई है, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। इसका नाम क्या है? सबसे पहले आप, अनम है आपका नाम। अनम को कितने दिन हो गए हैं आलिया भाभी के पास सारिम बनी ट्रस्ट में रहते हुए? अनम कुछ याद है कितने दिनों से आई हुई हो? पता नहीं कितने दिन हो रहे हैं। और सारे दिन हो गए अनम को मिले। महीना हो गया अनम? हाँ हो गया है? कहना ना। कितने दिन हुए? 4 दिन हो गए, महीना हो गया, नहीं ज्यादा दिन हो गए, लेकिन जो अनम कहेगी बस उतना ही दिन हो बस गए। अनम यार, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आपको अगर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आपके करीब आऊँ या दूर से सही हूँ? दूर से सही हूँ। अनम की अम्मी और अब्बू अनम को सारिम बनी ट्रस्ट छोड़ के चले गए। कौन छोड़ के गए? भाई। भाई छोड़ के गए या अम्मी के भाई छोड़ के गए? मामू? भाई। मामू छोड़ के गए। तो अनम को क्या कह के छोड़ के गए कि अनम को मैं लेकर जाऊंगा? कौन आएगा लेने के लिए? मेरे भाई ने बोला था कल आ जाऊंगी मिलने के लिए, कल आए नहीं थे। तो आए नहीं, आप उनका इंतजार करियो, वेट कर रही हो और वो आए नहीं आए। और क्यों नहीं आए? आपको क्या लगता है क्यों नहीं आए? पता नहीं, तू नहीं आए। अम्मी याद आती है आपको? हाँ आती है। तो अम्मी की तबीयत सही नहीं है ना, अम्मी आपको संभाल नहीं सकती। संभाल सकती है। संभाल सकती है? आपको ऐसा लगता है? हाँ। या आप अपनी अम्मी से कहती हो आप मुझे नहीं संभाल सकती, कोई बात नहीं मैं आपको संभाल संभाल लूंगी? सकती है। हाँ। संभाल सकती है। और अब्बू? अब्बू खुद ही गए हुए होते। अब्बू गए हुए होते। इस बच्ची के बारे में अगर आलिया भाभी भी बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा, मेरे बताने से ज्यादा बेहतर आप की जुबान सही लगेगा क्योंकि आपके पास रहती है सारे बच्ची। बिल्कुल क्या बताऊं, कुछ नहीं है जिंदगी में इस बच्ची के पास इस वक्त। अल्लाह ताला इसके लिए अच्छा कर दे। बाप हीरोइनची है, माँ का जहनी तवाजुन ठीक नहीं है। माँ को वाकई ये संभालती है, वो क्या संभालेगी? मज़ारों में और जगह जगह बस इसको लेके घूमती रही है। बात करोगे तो इतनी सारी उम्र में पता चलेगा बचपन तो कहीं खो गया इस बच्ची का। और
तस्वीर करो, इतनी प्यारी सी नन्ही सी परी जब मज़ारों पे एक जहनी तवाज़ुन जो सही नहीं है उसके साथ घूमती होगी, तो इस बच्ची ने क्या क्या जिंदगी इतनी सी उम्र में क्या क्या देख लिया, क्या क्या बर्दाश्त कर लिया। बाप अगर हीरोइनची है तो बाप इसे कभी भी उठा के बेच सकता है। छोटी सी बेच तो क्या सकते, एक छोटी सी बात में बताऊं, उठा के मारता था, दीवारों पे मारता था इसको। इस बच्ची की कल तबीयत खराब थी, इसको एक दवाई दी गई, गोली दी गई, तो उससे निगली नहीं जा रही थी, हालांकि छोटी सी गोली थी। तो मैंने कहा भाई तुम इसको खा लो। कहने लगी हाँ हाँ ऐसी गोली मुझे बाबा भी देते थे और मैं खा लेती थी, कोई मसला नहीं। तो पता चला कौन सी गोली, बाबा कौन सी गोली देते थे बेटा? किसकी? नींद की गोली। हीरोइन की था, नशा। उफ, इसको भी देता था। इसको भी देता। तो मैं मतलब ये सुन के जो ऐसे तड़प गई कि मुझे ये बताओ इस बच्ची का कसूर क्या है, इसकी खता, इसकी गलती क्या है? अब्बा का क्या सलूक था बेटी तुम्हारे साथ? अब्बू नशा करते थे। और तुम्हारे साथ तुम्हें प्यार करते थे या क्या करते थे? प्यार भी करते थे। और बस प्यार करते थे, पहले मारते पीटे उठा। प्यार भी करते थे, मारते थे उठा। और फिर भी इस बच्चे का दिल चाहता है कि चली जाए अपनी माँ के पास। माँ को तो बहुत याद करती है, बाप के बारे में तो। मामू ने शायद इसको इसीलिए छोड़ा होगा कि ये सेफ रहे आपके पास। सेफ रहे, और गरीब लोग है ना, अपने उसको मुश्किल से पाल रहे हैं। इसका एक भाई भी है, उसको भी पहले हमने हमारे पास छोड़ के गई थी इसकी माँ सालिम बनी ट्रस्ट में, फिर यहाँ से लेके चली गई उनकी नानी, और अब वो माँ उस बेटे को लेके फिर रूपोश है। किसी को नहीं पता वो माँ कहाँ है, उसका बेटा कहाँ है। तो मामू ने कहा कि वो फिर लड़का है, ये लड़की है, और अब बढ़ती हुई लड़की है। अब इस बच्ची की उम्र ऐसी नहीं है कि इसको मज़ारों पे यूं घुमाया जाए। तो एक नेकी उनको ये समझ में आई कि वो इसे सालिम बनी ट्रस्ट में छोड़ के चले गए, और इंशाल्लाह ये यहाँ महफूज हाथों में है। तकलीफ जरूर होती है हमें देख के, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर होगा इसके लिए। आप, इसका नाम क्या है? अनम। अनम, आपको पढ़ने का शौक है? हाँ, स्कूल जाने का शौक है? ज्यादा स्कूल जाने का शौक है या अम्मी के पास जाने का शौक है? अम्मी के पास। अम्मी के पास। अगर हम आपको ये कहें कि चलो अम्मी के पास नहीं जाओ, स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, दोस्तें बनाओ, बहुत सारी चॉकलेट्स देंगे आपको, बहुत सारे अच्छे नए कपड़े देंगे, तो आपको क्या, आप क्या चूज करोगी? अम्मी के पास जाना या ये सब स्कूल? अम्मी के पास। अल्लाह, अम्मी की क्या बात याद आती है अनम को? क्या याद आती है बताओ? अम्मी क्या अपने हाथ से खाना खिलाती थी कभी? आपने अपनी अम्मी को अपने हाथ से खाना खिलाया कभी? अम्मी के बाल बनाए? हाँ, आप अच्छी बेटी थी अम्मी की। अम्मी के सर में दर्द होता तो सर दबाती थी। हाँ, और क्या क्या करती थी अनम? अम्मी के कौन कौन से काम करती थी? अम्मी के बर्तन चालू करती थी। अल्लाह, तबीयत खराब हो जाती थी ना, अम्मी के बर्तन धोती थी जो। आप अम्मी के बर्तन धोती थी तो छोटे छोटे हाथों से? हाँ, बर्तन धोने आते हैं ना हमको? वाओ। और अम्मी सबसे ज्यादा कब याद आती है ना हमको? जब सुबह सो के उठती हो, दोपहर में या रात को? और रात में लोरी सुनाती थी क्या, या अम्मी से लिपट के सोती थी? दूर हाँ, सोती थी, दूर सोती थी, दूर सोती थी अम्मी से। किसी तरह इसकी अम्मी को ढूंढ के ले आए ना, अगर खाली ये शेल्टर में ना रहे, इसकी अम्मी भी रहे ना अगर इसके पास, तो कितनी जिंदगी इसकी बेहतर नहीं हो मिल जाए। रही ना, बेटे को मिल नहीं लेके रही। कहीं चली गई हैं। और इसका भी मसला ये कि माँ को भी याद करी, और एक वो जो आदत पड़ जाती है ना बाज बच्चों को घूमने की, हम इसको बहुत मुश्किल से अपने पास कंट्रोल कर रहे होते हैं शेल्टर होम क्योंकि में। इसको घूमने की आदत इसको पड़ गई। घूमने की आदत है, और मोहब्बत की इतनी वो है कि जो इसको वहाँ संभाल रही होती है हर वक्त उसके साथ लिपट के। अभी भी इसकी ख्वाहिश थी कि ये गोद में बैठेगी मेरी। हाँ? मैंने कहा हाँ बैठेंगे, थोड़ी देर बात कर लें, गपशप कर लें, फिर गोद में भी बैठेंगे। और क्या चाहिए होता है अनम? क्या मांगती है मुझसे? क्या अनम को क्या चाहिए? टॉफी। 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 लेकिन अभी तो मैंने आपसे पूछा तो आपको टॉफी नहीं, आपको तो मम्मा चाहिए, अम्मी चाहिए अपनी। मम्मा भी टॉफी। टॉफी भी और मम्मा भी। तो आपके जो ये सारे दांत है ये कौन लेकर चला गया है? टूट गए। टूट गए या चूहा ले गया? टूट गए। मुझे लगता है रात को चूहा आया था और चूहा ले गया है टूट गए। अनम के दांत, टूट है ना? अनम एक बहुत अच्छी बच्ची है, अनम पढ़ना चाहती है, अनम आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन अगर इससे पूछा जाए कि इसको कौन सी जिंदगी अजीज है जिसमें इसने पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, सहेलियां हैं, नए कपड़े हैं, नए जूते हैं, या फिर अपनी माँ के पास जाना इसको पसंद है, तो हर बच्चे की तरह इसका भी यही जवाब हो है। और पता है क्या सोच के आई है? अम्मा देखेंगी, अम्मा ले जाएंगी। अल्लाह करे तुम्हारी अम्मा देखें अनम, और अम्मा लेकर नहीं जाए, अम्मा भी तुम्हारे पास आ जाए, क्योंकि फिर अब्बू तुम्हें फिर वही गोली देंगे ना,
वो तो गोली खाना सही नहीं है अब ना? नहीं देंगे, आप नहीं देंगे? अब खाते नहीं। आह अल्लाह, अपने आप को अब पता है, अपने आप को अब एक छोटी सी समझा इन रही। बच्चों को संभालना कितना मुश्किल होता है। देखो ये बात करिए ना, ये टेंशन में आ रही है। हाँ। ये अपने इसको खुरच रही है, अपनी स्किन को खुरच के जख्म बना रही है। हाँ। तो इन बच्चों की जहनी ये इस हालत में आ जाते हैं कि फिर अपने आप को अजियत में रखते हैं। तो इन्हें संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। ये बहुत सेंसिटिव बच्चे हो किसी जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से रुजू करना पड़ता है इनको, इनकी परवरिश के लिए? बिल्कुल करते हैं, लेकिन इनका सबसे बेहतरीन इलाज होता है मोहब्बत। इन्हें जिस वक्त हर मोहब्बत- इंसान क्या जानवर का इलाज मोहब्बत होता है। किसी डॉक्टर को दिखा लो, कुछ कर लो और एक तरफ मोहब्बत दे दो तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। मेरे पास बिल्कुल सही रहती है, ट्रस्ट में बिल्कुल अच्छी हालत में होती है, लेकिन क्योंकि इस वक्त हम वो सारी बातें कर रहे हैं और यकीन जानो ये कुछ नहीं बता रही है तुम्हें। मैं देख रही हूँ ये सारी बातें इसने गायब कर दी, अपने सारे दुख गायब कर दिए, क्योंकि इसका जहन सोच रहा है कि मैं बोलूं या मैं ना बोलूं। हाँ। और जब वो प्रेशर वो उठा रही है तो उसने फौरन अपने जख्म अनम को मुझे सारी बातें बताओ ना, ताकि आपकी अम्मी देखें आपको और ले जाए आपको बस फटाफट। मेरी अम्मी के पास जाना चाहती हूँ मैं। आप अपनी अम्मी के पास जाना चाहती हो? हाँ। तो उसके लिए आपको मुझे सारी बातें अपनी बतानी पड़ेंगी, अपने दिल की बातें बताओ। आपको पता है आपको बहुत सारी अम्मियां देख रही हैं, हो सकता है वो अम्मी नहीं तो दूसरी कोई मोहब्बत करने वाली अम्मी आपको ले जाए, जिनके पास कोई बेटी ना हो सकता है कि वो अनम को अपने पास रखें, वो अनम को पाले पोसें, उसको पढ़ाएं लिखाएं। मेरी कोई शादी। खुद ही मेरी ताई अम्मी है, कोई और सी अम्मी। हाँ, आपकी ताई अम्मी भी है? अगर अम्मी को बुलाना है तो अम्मी को बुला लो। अम्मी को कैसे बुलाओगी? अम्मी घर पे नहीं हुई तो मैं अपने पप्पू के घर पे चल जाऊंगी। अम्मी कहीं पे टीवी देख रही होंगी तो बुला लो उन्हें। कहाँ पे? भाई निदा इनसे को कौन सा कैमरा है इनका, कहाँ से बुला ले? भाई वो है ना यहाँ पे ये है ना, ये देखो, हो सकता है कि इसके पीछे अम्मी हो। ये कैमरा है ना सामने जो 2 लिखा हुआ है ना, 2 पे देखो। यहाँ पे आप अपनी अम्मी को बोलो कि मुझे आके ले जाए, मैं आपको याद करती हूँ, मैं आपको तंग भी नहीं करूंगी, आपका ख्याल करूंगी, आपकी खिदमत करूंगी। आप अम्मी को बोलो, वो ले जाएंगी। अपनी अम्मी के पास जाना चाहती हूँ। तो आप अपनी मम्मा को बुलाओ ना, वो आपको ले जाएंगी। अब हमने तो बता दिया कि आप सारिमबनी ट्रस्ट में हो, अब आपकी मम्मा को आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। आप छोड़ आ जाए ना मेरे घर पे। हमें नहीं पता ना कि आपकी मम्मा किधर है। मैं आप तो घर बता दूंगी, मुझे पता है। आपका घर किधर है? वहाँ मम्मी अगर टीवी देख रही होंगी उनको बुला लो। टीवी नहीं देखती। टीवी नहीं देखती। इस बच्ची को यही आसरा है, जो भी शेल्टर में कदम रखता है ये समझती है कि ये उससे हेल्प मांगेगी, कि ये इस बच्ची को वहाँ पे छोड़ा है जो उसका घर है। हालांकि खाना पीना रहना सब कुछ अच्छा मिलता है, पता नहीं अपने घर में सही से खाना भी मिलता होगा कि नहीं, मगर बच्चों को मुझे लगता है माँ चाहिए, माँ और कुछ नहीं चाहिए। हम जो भी खिला दे, माँ का नेमुल बदल दुनिया में कहीं नहीं है। हम इसको माँ नहीं दे सकते। माँ वो ये जिसकी, और वाकई बिल्कुल सही कह रही हो कि माँ आ जाए, मैं इसको भी रख लूंगी, इसकी माँ को भी रख लूंगी। हाँ। कि कम से कम ये सुकून से, और वो जो बच्चा जो उसके साथ दर बदर फिर रहा है, छोटा इसका भाई। बिल्कुल इसका भाई है जो एक आपका दफा छोड़ कितने के गई बहन थी। भाई हैं ना? 2 भाई हैं। और 2 भाई हैं? भाई गुम हो गया। एक भाई गुम हो गया। लाल खेत पे गुम हुआ था। लालू खेत पे गुम हो गया था। वो बड़ा भाई था आपसे? छोटा था, वो आपसे छोटा था? इतना था। आप सबसे बड़ी बहन हो? फुरकान नाम था। फुरकान नाम था उसका। और वो जो दूसरा भाई, जो तीसरा भाई है छोटा, गोदी का है वो, उसको मम्मा अपने पास रखती है। देखो मम्मा अगर उसे गुम कर देंगी तो? कौन ने गुम करती? आपको पता है? आपको वो यहाँ गुम पे और याला अपने घर पे चल जाए, उसको पता है घर पे। उसको पता है घर? मेरा बच्चा, मैं बताऊं आपके मामू ने आपको यहाँ पे क्यों छोड़ा है? इसलिए छोड़ा है कि आप भी गुम ना हो जाओ फुरकान की तरह। नहीं, मैं गुम नहीं हो सकती। मैं खुद ही अपनी अम्मी तो छोड़ के भाग गई थी, गुम नहीं हुई थी। आप अपनी अम्मी को छोड़ के भाग भी चुकी हो? मैं गुम हुई थी। क्यों? आपने अपनी अम्मी को क्यों छोड़ के भागी? ऐसी उन्होंने आपको मारा था क्या? फिर उनको छोड़ के क्यों भागी? जितने में मेरी अम्मी ने बोल दिया था अपने घर पे, या मैं अपने घर पे चल रही। अच्छा, अम्मी ने कहा अपने मेरा- घर पे जाओ, मैं- अपने अब्बू के पास। नहीं, अब्बू तो मेरी अम्मी के साथ लेते हैं। अब्बू आपकी अम्मी के साथ रहते हैं और आपकी अम्मी ने कहा जाओ अपने घर जाओ, तो आप कहाँ गई भाग कर? अपने घर, कौन से घर? अपने घर। फिर दोबारा चल रही अपने घर। फिर नाराज होकर, मतलब आप फुल रूठती थी अपनी अम्मी से? हैं? नानी के घर चल रही थी। हाँ, नानी के घर पे मेरी अम्मी थी। अम्मी आपको तैयार नानी कर। का घर है अब्दुलाबाद में। अच्छा, इसको सब पता है। इतनी
छोटी है लेकिन पटाखों। वही ना, थोड़ी देर में जब बात करेगी तो हाँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें भी अभी करने लगी कि हम हैरान रह जाएंगे। अनम, वैसे आपको खाना वाना पकाना आता है? रोटी वोटी पकानी आती है? फिर आपको खाना कौन देता था? अम्मी? अम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं थी, वो कैसे खाना पका के देती थी आप? पका लेती थी, तातो अंडा पका लेती थी, तातो रोटी। रोटी और अंडा पका लेती थी। आपको कभी भूख लगती थी और ऐसा होता था कि कभी अम्मी खाना नहीं दे रही हैं? देती थी। फिर आप गुस्सा होती थी? देती थी। देती थी। क्या अच्छा लगता है अनम को खाने में? अंडा पराठा। अंडा पराठा। अम्मी के हाथ का क्या अच्छा लगता था? अंडा पराठा। अंडा पराठा। पता है, ये उम्र इसकी इन बातों की छोटी सी है ना, बहुत छोटी प्यारी सी सी है, है। लेकिन ये देखकर इतना तकलीफ और दुख का एहसास होता है कि माँ का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तभी शायद बच्ची इतनी दरबदर हो गई है, वरना माँ है तो कितनी भी गुर्बत फिर और भी नेकी है। हाँ। निदा, ये नेकी है। देखो, बजाय इसके कि जिंदगियां तबाह हो जाएं, ये ट्रस्ट, ये जगहें इसीलिए होते हैं। मतलब उसके मामू ने फिर भी एक अक्लमंदी का काम अक्लमंदी किया। की बजाय इसके कि ना इसको देखते। और मैंने कहा ना, अब जो इसकी उम्र है, अब ये 4 दीवारी में रहने वाली इस बच्ची की उम्र है। हाँ। अब ये उस उम्र में आ रही है। ये नेकी की उन्होंने, ये उन्होंने कोई बुराई नहीं की है कि इसको लाके यहाँ, क्योंकि अगर उनके पास वसाइल नहीं थे, वहां रहते हुए अगर नहीं इसकी जिंदगी अच्छी गुजरती, तो यहाँ इसको कम से कम बुनियादी जरूरियात तो मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, सारिम बनी ट्रस्ट की सोच यही कि सबसे पहले मोहब्बत दो। सारिम बनी ट्रस्ट में जितने वसाइल होते हैं, उसी के हिसाब से हम इनको सहूलत दे सकते हैं। मोहब्बत एक ऐसी चीज है, जितनी बांटो बढ़ती है, इसकी कीमत भी कोई नहीं है और इसको देने में आपका जाता भी कुछ नहीं है। सही कह रही ज़हनी हैं। सुकून मिलता है आपको। मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहानियों की बात की थी कि आज जो आप कहानियां सुनेंगे वो कहानियां नहीं जो आपकी नानी या दादी ने आपको सुनाई होंगी, क्योंकि नानी दादी हमेशा बहुत जिंदगी की एक अच्छा रुख दिखाती हैं। शहजादी की कहानी कि कोई शहजादा आएगा और इस तरह ले जाएगा, हर तरफ जिंदगी में उम्मीद और खुशियों का एक बीज बोती हैं नानी दादियां बच्चों के जहनों में। लेकिन जिंदगी की हकीकत कुछ और है। आपको जब आप जिंदगी का असल रूप देखते हैं तो आपको नजर आता है कि ये इतना खूबसूरत नहीं है, इसमें भी कांटे हैं। और इस बच्ची की जिंदगी में जितने गम और दुख हैं, शायद ये छोटी है तो इसको इतना एहसास भी नहीं हो रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये बढ़ेगी तो ये एक सब बहुत बड़ा गम है कि माँ और बाप के होते हुए भी ये उनके साथ नहीं है। शायद इसके लिए ये बेहतर है, लेकिन इसका दिल जो छोटा सा है वो ये गवारा नहीं करता कि इसको अपनी माँ से, खासतौर पे माँ से दूर रहना पड़े। अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी भी माँ बाप और औलाद पर नहीं लाए कि उसके होते हुए भी आपस में एक दूसरे से दूर रहना पड़े। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे और एक और माँ की कहानी आप तक पहुंचाऊंगी। उस माँ ने तो अपनी बच्ची के साथ वो किया कि वो आज भी पछताती है। ये तो शायद अपनी माँ से फिर भी मिल ले, क्योंकि वो भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, लेकिन अपनी मजबूरियों को मद्देनजर रखते हुए एक माँ ने अपनी बेटी के साथ जो किया, शायद वो उससे कभी भी ना मिल पाए। मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। से उतर कर आई है ना? महानूर आई है यहाँ, और यहाँ महानूर की ख्वाहिश ये है सारिम भाई कि इसे अपनी अम्मी से मिलना है। तो सारिम भाई, क्या आप फरिश्ता बन के इसको इसकी अम्मी से मिलवा देंगे? ये छड़ी में जो है ना सारिम भाई के हाथ ये छड़ी इसी को दे, क्योंकि अल्लाह मियां इसकी मुझसे ज्यादा शायद सुन ले। हाँ, आंखें बंद करो और दुआ करो, अल्लाह ताला आज हमें हमारी मम्मा से मिला दे। आज हमारी मम्मा से मिला दे। प्यार कहते हैं किसे और मामता क्या आंखें खोल लो। कोई उन बच्चों से लेकिन झगड़ा किसका था, तकलीफ किसने उठाई? कुछ भी सही, माँ अच्छी थी बुरी थी, बाप अच्छा था बुरा था, तकलीफ तो इन 3 बच्चों ने उठाई ना। माँ से औलाद का मिलना और औलाद का माँ से मिलना डेफिनेटली एक बड़ा काम है, और अल्लाह का शुक्र है कि कोशिश
रंग लाई। बड़ी नेमत है जिसे पाकर माँ बाप अपने आप को मुकम्मल समझते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसे कपल्स मौजूद हैं जिनके यहाँ ये नेमत, ये रहमत अल्लाह ताला ने नहीं दी। आपको मेरी शराइत पता है ना, बड़ी सख्त है। ये कह रही है कि अपना मकान इसके नाम कर देगी सारे भाई। मेरी बहन है छोटी, उसकी बेटी का मतलब डेथ हो चुकी है, मलिहा, तो मैं इसका नाम मलिहा रखना चाहूंगी। जब फॉर्मेलिटी सारी हो जाएंगी तब आप इस बच्ची को इनके हवाले। कुछ ऐसी खुशनसीब माएँ होती हैं जिनकी गोद हरी होती है और वो अपने औलाद के साथ जिंदगी खुश खुर्रम तरीके से गुजार रही होती हैं। कभी धूप होता है, कभी छाँव होती है, कभी गुर्बत होती है, कभी अमारत होती है, और इस तरह जिंदगी के नशेब फराज को तय करते हुए मंजिल तय करती चली जाती हैं। कुछ ऐसी माएँ होती हैं जिनके यहाँ औलाद की नेमत ही नहीं होती और वो बस सारी जिंदगी इस चीज़ के लिए तड़पती रहती है कि कोई अपना बच्चा उन्हें दे दे तो वो उसको पाल कर अपनी ममता की प्यास बुझाएं। मगर कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो कुछ इतनी मजबूर हो जाती हैं कि कभी अपने बच्चों को पैदा होते ही कचरे के ढेर पे फेंक देती हैं या बच्चों को पैदा होते ही किसी शेल्टर होम में डाल देती हैं। अगर उनकी किफालत नहीं कर सकती, उनको खिला पिला नहीं सकती, तो उनको किसी को दे देती हैं। अपने हाथों से अपनी औलाद को अपने आप से जुदा कर देती हैं। मगर यहाँ ना जाने कैसी मजबूरी के तहत रुखसाना ने अपने बच्ची को अपने आप से अलग कर दिया। और जिस तरह जिंदगी में हमें हमेशा कोई जुर्म करने के बाद, कोई गुनाह करने के बाद अपने ज़मीर के बोझ को हल्का करने के लिए कन्फेशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही रुखसाना को भी आज कन्फेशन की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि वो सज़ा तो ये काट चुकी है, वो दुनियावी सज़ा जो इसकी बच्ची को इसने अपने आप से अलग किया, उसकी सज़ा ये कानूनी तौर पर तो भुगत चुकी है, मगर वो जो अंदर ही अंदर उसके लावा पक रहा है, आज ये पूरी दुनिया के सामने अपने इस ज़मीर के ऊपर जो बोझ है, उस बोझ को थोड़ा सा कम करना चाहती है। अपनी इस गलती कह लें या अपनी इस नादानी कह लें, इससे आगाह करके। रुखसाना हमारे साथ है, जो भाभी के शेल्टर होम में है, सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट में है, और यहाँ ये आज अपनी ज़िंदगी की हकीकत से हमें आगाह करना चाहेगी। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। रुखसाना, मैं चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी की हकीकत से हमें आगाह करें। इब्तिदा से कितने बच्चे आपके थे? एक ही बेटी थी। एक ही बेटी थी। और शादी को कितने साल हो गए? शादी को 4 साल हो गए थे, अब डिवोर्स हुए 3 साल हो गए। शादी को 4 साल हो गए थे, यानी कि अब अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 7 साल गुजर चुके हैं और डिवोर्स हुए 3 साल हो गए। जी। एक ही बेटी थी? जी। उसका नाम क्या था? अरीबा। अरीबा उसका नाम था। जी। क्या हुआ अरीबा आपसे कैसे दूर हुई, ये सारी बातें मैं आपसे पूछना चाहूँगी। मेरी शादी हुई थी, लेकिन वो आदमी बहुत गलत था। जिससे आपकी शादी हुई? जी। आपकी पसंद की शादी थी या माँ बाप ने आप? ना माँ बाप ने करवाई थी, ना पसंद की थी। वालिद तो थे नहीं, बहुत छोटी सी थी जब भी वालिद का इंतकाल हो गया था। वालदा जिम्मेदारी नहीं हमारी उठाती थी, तो मैं सेपरेट ही रहती थी अपनी बहन के पास, शादीशुदा बहन के पास। अच्छा। तो वहीं मैं जॉब वगैरह करती थी। तो किसी ने रिश्ता बताया था, उम्र निकलती जा रही थी शादी की, किसी ने रिश्ता बताया बहन को और मोहल्ले वालों ने मिलके मतलब करा दी। जी। लेकिन बस वो कहते ना कि जब अपने ही नहीं वो करते तो फिर दूसरों के, दूसरी की बेटी की शादी के वक्त छानबीन करने की क्या जरूरत है, कौन किसी के लिए इतना करता है।
तो उसके बारे में कुछ ज्यादा जानना बिल्कुल भी नहीं कि क्या करता है क्या नहीं है। वो एक क्रिमिनल आदमी था ना। मैं बहुत सारी बातें नाम नहीं ले सकती कि मतलब वो सही एक्टिविटीज में नहीं था। तो उसका जो है बाद में ये सारी बातें मेरे आगे खुलती गई कि लोगों के साथ जोर जबरदस्ती करके पैसा ले लेना, छीन लेना, इस तरह की एक्टिविटीज में था। मैं इसी दौरान शादी को तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, बच्ची हो गई। मारना पीटना, ड्रिंक करके आ जाना रातों को 2-2, 3-3 बजे, गलत किस्म की फहाशी औरतों के जगहों पे रहना, 3-4 दिन तक हम लोगों को देखना नहीं। बच्ची बुखार में फूक रही है, बीमार है, क्या है, कोई परवाह नहीं। मैं यही सोचती थी कि ये बच्ची है, इसके सामने ही बैठ के ये सब ये हरकतें, शराब पीना और ये सब करता है, ये इस माहौल में जवान होगी, पलेगी बढ़ेगी, इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, मैं किस तरीके से इसको। फिर मेरे जहन में यही बात आई कि मैं जो है ना अलग हो जाती हूँ और थोड़ा बहुत पढ़ी भी हूँ, तो मैं इस बच्ची का, एक ही बेटी है इसका, और अपना पेट पाल लूंगी। थोड़ी बहुत एक बहन से भी सपोर्ट थी, तो मैंने ये सोच के केस दायर किया, लेकिन वो ज़्यादा पैसा लगा के मैं इस मामले में बहुत कमज़ोर थी और मेरे पीछे बैक भी नहीं थी। घर वाले से शादी होने के बाद, इसकी सारी एक्टिविटीज जानने के बाद मुझे सब वो भी नहीं करते थे, डरते थे इससे। कि क्योंकि और भी बहनें थी जवान छोटी, तो कहीं उनके लिए इज्जत पे हर्फ ना आए, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा होता था तो मैं कहती थी मैं बच्ची लेके चली जाऊंगी कहीं, तो वो एक ही गंदी बात करता था। मैं वो लफ्ज तो नहीं कह सकती, सिर्फ आप अगर समझ जाएं कि मैं तेरी बहनों को उठा के गलत जगह पे बिठा दूंगा, फला जगह पे बिठा दूंगा। मैं डरती थी कि ये कुछ ऐसा ना करे, तो ठीक है घर वाले मुझसे कटे रहें, बस मेरी कोशिश यही थी कि बच्ची की कस्टडी किसी तरह मुझे मिल जाए तो मैं उसको पाल लूं। लेकिन उसने इतना अपना जोर लगाया, अपनी बदमाश आदमी था, उल्टे सीधे लोगों से बच्ची की कस्टडी के लिए, बच्ची की कस्टडी के लिए, और सिर्फ आपको तंग करने के लिए, और तंग करने के लिए कि मुझे इससे परवाह नहीं है, मुझे बच्ची इसको नहीं देनी है, मैंने बच्ची मैंने ही लेनी है। मैंने उस पर भी बहुत कोशिश की कि चलो अगर इसकी माँ यहाँ पाकिस्तान में नहीं थी, इसकी माँ बाहर थी, वहीं रहती थी, वहीं के रिहायशी थे, तो मैंने कहा अगर इसकी माँ लेती है, जब ये इतना मुझे तंग कर रहा था, अगर इसकी माँ आके ले लेती है और ले जाती है तब तो मैं देती हूँ, वरना मैं नहीं दूंगी। क्योंकि आवारा आदमी है, यहाँ कोई फैमिली भी नहीं है। बेचता तो पता नहीं वो बेचता, लेकिन ये था मुझे फुल डाउट कि वो जिन गलत जगहों पे जाता है वहीं कहीं ले जाके डाल देता और फिर उसी माहौल में बच्ची पलती। एक बात ये थी, दूसरी बात ये थी कि वो मुझे काफी दफा मजबूर कर चुका था गलत काम करने पे, कि तुम गलत काम करो। तो देखिए एक औरत होती है, उसको एक ही वक्त में, एक ही टाइम में अपनी 2 चीजों की हिफाजत करनी होती है। एक ही वक्त में 2 चीजों की हिफाजत करती है, एक इज्जत की और एक जिंदगी की। लेकिन मैं ऐसे मोड़ पे खड़ी हुई थी कि मैं या तो जिंदगी बचा लेती या इज्जत बचा लेती, अपनी भी और उस बच्ची की भी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं कहती हूँ कि मैं मुजरिम हूँ, लेकिन मैंने इसकी इज्जत बचाई और अपने आप को भी नुकसान। मैंने कहा मैं अपने आप को भी मार डालती हूँ, इसको भी मार डालती हूँ। ऐन मौके में वो इतने हद तक पहुँच गया था कि मुझसे छीन रहा था। आपने जब ये सोचा कि मैं अपनी बेटी को मार डालती हूँ, तो आपने क्या सोचा? एक होता है ना, पहले तो इंसान सोचता है और फिर प्लान करता है, इस तरह मारती हूँ, इस तरह मारती हूँ। जब आपने ये सोचा, और कितनी छोटी थी उस वक्त? अरीबा नाम बताया ना जी। कितनी छोटी थी अरीबा जब आपने सोचा कि मैं इसको मार डालती हूँ? काफी छोटी थी, 1.5-2 साल की बच्ची थी, उसको मारना कौन सी बड़ी बात थी। वो तो मासूम सी बच्ची थी, वो तो जिस वक्त माँ के पास होगी तो माँ वो समझती होगी मैं सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड यहाँ हूँ। तो आपने जब अरीबा को के साथ ये सब कुछ किया, तो आपको क्या, आप जज्बाती हो गई थी उस वक्त? आपकी क्या कैफियत थी? कुछ कैफियत आपको याद है अपनी, या आप इतनी दिल बर्दाश्ता हो गई थी कि मैं अपनी बच्ची की इज्जत और अपनी इज्जत बचाऊं, जिंदगी बचाऊं? जी मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हो गई थी। मैंने अपने आप को भी, मैंने खुद भी जहर पिया और बच्ची भी एक्सपायर हो गई मेरे ही हाथों से। आपने क्या उसको जहर दिया था? बस एक्सपायर हो गई, कुछ ऐसा हो गया कि बच्ची खत्म हो गई, फिर इसने पॉइजन लिया।
तो कैसे बचा मुझे लिया फिर गया? कुछ लोगों ने ले गए, जब उनको पता चला वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। 6 दिन तक मैं इमरजेंसी में वो उसमें आईसीयू में रही। उन्होंने मेरा जहर वगैरह निकाल नहीं दिया। बच सकी? बच्ची उसी दिन डेथ हो गई बच्ची की। और मैं जरा बड़ी थी तो मैं इतनी जल्दी जहर ने असर नहीं किया, उतनी देर में उन्होंने निकाल दिया। यानी आपने अपनी बच्ची को भी मारा और आपने अपनी भी खुदकुशी, मतलब जी, आपने मैंने तो उसके बाद भी 2-3 दफा की है, लेकिन बस शायद मुझे बहुत इस गुनाह के सजा भुगतनी है सारी जिंदगी, इसलिए मैं बच गई। और मैंने बहुत तकलीफ उठाई इस वाक़े को। 7 साल हो गए, लेकिन आज तक मैं उसको नहीं भूली। आज भी आप मुझसे पूछ सकती हैं उसकी फ्रॉक का कलर, उसके खिलौनों का कलर, मैं एक एक बात बता सकती हूँ, मैं उसको नहीं भूलती। वो मेरे जहन से 1 मिनट के लिए नहीं जाती। 2.5 साल फिर मैं जेल कस्टडी हो गई। फिर मैंने खुद पुलिस को बोल दिया कि हाँ मुझसे ये हुआ है। मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि मेरे से क्या हुआ। ये मैं आज तक नहीं समझ सकी कि मुझसे ये क्या हुआ। मैंने कई साल इसी सजा में, खुदकुशी के केस में भी और बच्ची के मर्डर केस में मैंने कई साल जेल में गुजारे। उसके बाद फिर घर वालों ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, डर डर के ठोकरें खाती रही। कई बच्चे छीन लिए इसके हाथ से घर वालों ने। ये किसी बच्चे के करीब नहीं जा सकती है। माँ दरवाजा नहीं खोलती, बहने रखती नहीं है। माँ कहती है कि तुम अपनी बच्ची की नहीं हो सकी तो हमारी क्या होगी, यहाँ से चली जाओ। सारे लोगों को, मोहल्ले वालों को बताती हैं कि इसने इस तरह किया, अपनी बच्ची के साथ इस तरह किया। बहनें कहती हैं तुम कातिला हो, घर में नहीं रखती। सारी दुनिया शायद इनको मुजरिम समझेगी, लेकिन मुझे इनसे हमदर्दी है। मुझे नहीं पता, मैं इनको मुजरिम नहीं समझ पा रही। मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। और इन्होंने अपने आप को और बच्ची को, दोनों को खत्म करने की कोशिश इसलिए की कि जब ये मर जाएंगी तो कौन बच्ची को देखेगा। हम दर बदर में रहते हैं। जो हमारी सोच है, देखो कोई भी औरत अगर अपने दिल पे हाथ रख के कहेगी और उसको इज्जत और जिंदगी में से एक चीज की सिलेक्शन रह जाएगी ना, वो इज्जत की ही सिलेक्शन करेगी, वो जिंदगी की परवाह नहीं करेगी। गलती इससे ये हुई कि इस जान लेने का हक किसी को नहीं है। आपको अल्लाह पर इतना भरोसा होना चाहिए। ये जो इतने प्रोग्राम्स हम आके ARY पे कर रहे होते हैं, आप कर रही होती हैं, उसकी वाहिद वजह ये कि ऐसे लोगों को ये मालूम हो कि इनकी मदद के लिए इदारे मौजूद हैं। घर वालों ने साथ छोड़ दिया, इंसानियत ने साथ नहीं छोड़ा। तो ये हमारे यानी कि अगर ये उस वक्त थोड़ी अकलमंदी से काम लेती तो आप लोगों के पास अपनी बच्ची को लेकर आ सकती थी। इसको खुद मलाल है। मैं खुद ये कहती हूँ, जब से इनके ट्रस्ट में आई हूँ, बहुत हर उम्र के बच्चे, बड़े बच्चे भी हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो वहाँ पैदाइश हुई है उनकी, हर तरीके से संभाला हुआ है। जिस तरह से घर में बच्चों को एक नॉर्मल माँ, मतलब जो घर में सुकून होता है जब सब संभालते हैं, इस रास्ते को इख्तियार करने से तो पहले अगर आप पहले मुझे यहाँ का पता होता तो मैं उसको लेके यहाँ आ जाती। लेकिन उस वक्त कम से कम वो मेरे साथ तो आज होती, मेरे सामने तो होती। 7 साल की हो गई होती। आज वो 7 साल की होती। अब हर साल उसकी एक गिनती होगी कि वो अब इतनी हो जाती है, अब वो इतनी हो जाती है। मैं जब बच्चों को देखती हूँ तो मुझे बहुत याद आती है। मैं शर्मिंदगी के मारे उसकी कब्र पे भी नहीं जाती कि मैं क्या मुंह लेके उसकी कब्र पे जाऊँ। सिर्फ एक मैं ही मुजरिम नहीं हूँ, जिस शख्स की वजह से मैंने इतना बड़ा कदम उठाया वो भी बहुत बड़ा मुजरिम है। लेकिन आज वो मुझे दुनिया के सामने बुरा बनाया हुआ। लोग, मुझे सिर्फ इतना बाकी रह गया है कि लोगों ने मुझे पत्थर नहीं मारे, लेकिन उन्होंने मुझे पागल करार दिया। मुझे पागल खाने में मैंने 2 साल डाले, अपनों ने पागल खाने में मुझे डाल दिया कि इसका इलाज कराओ, मुझे करंट के शॉट लगवाए कि ये ठीक नहीं है दिमागी हालत से। लेकिन वो मेरी मजबूरी को उस वक्त समझ नहीं सके कि मैं उस वक्त कितनी मजबूर थी। मैं मानती हूँ इस बात को। मैं ये बात नहीं कह रही कि मेरे से गलती नहीं हुई, मैं कहती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। और इस गलती को जो मैं भुगत रही हूँ वो कोई और नहीं भुगत रहा, ना कोई और समझ सकता है कि मेरे से आखिरत भी खराब हो गई, मेरे से दुनिया भी खराब हो गई। दुनिया वाले ताने देते हैं, कितनी क्या क्या मैंने नहीं सहा है, ये मैं जानती हूँ। मैं नहीं, वो बता भी नहीं सकती, मेरे अंदर बताने की हिम्मत भी नहीं है। और इसका जहन भी जो पागल नहीं है, बिल्कुल 7 साल हो गए मैं सोई नहीं हूँ अपनी नींद। मैं दवाइयों के आसरे पे सोती हूँ, मैं अपनी नींद नहीं सो सकती। ये तो सारी जिंदगी का रोग है, ये सारी जिंदगी का एक बोझ है जो आपकी जमीर पर सोती है ना, तो इसको वो गरमाइश महसूस होती है अपनी बेटी की, जो इसके साथ लेटा करती थी। तो कहती है मेरी आंख खुल जाती है, कभी उसकी आवाज आती है, कभी उसका एहसास होता है। और
उस 1.5 साल की उम्र में अटक गई है कहीं, जो उस बच्ची की वो उम्र थी, बस वही इसके जहन में एक तस्वीर और वही सब इसके पास है ख्याल, उस खाके में अटक गई है ये। और लेकिन हाँ, ये एक चीज़ है कि हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, हम न्यूज़ में भी ये केसेस बहुत देख रहे हैं कि माएँ इस तरह के इंतहाई इक़दाम कर रही हैं। तो जो पैदा करता है, माँ को पैदा करने का हक़ अल्लाह ने दिया है, माँ को मारने का हक़ नहीं दिया अल्लाह ताला ने। तो जो हक़ अल्लाह ने नहीं दिया उसे कोई औरत इस्तेमाल ना करे। और अल्लाह सबका पालनहार है, वो सबको पाल लेता है। लेकिन ना जाने उस लम्हे कहते हैं ना कि शैतान सवार हो जाता है। बहुत से लोग मेरे करीब थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो मेरी मदद कर सकते थे लेकिन उन्होंने मेरी मदद भी नहीं की, वो उससे भी डर गए। देखो, एक ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है निदा कि आप ठीक है, इससे गुनाह हुआ, गलती हुई, अल्लाह पाक इसके लिए बेहतरी कर दे, लेकिन वो लोग कहाँ थे जो उस वक्त उसको सपोर्ट कर सकते थे? एक माँ की इतनी सी ख्वाहिश थी ना कि कस्टडी इसको मिल जाए। सारिम बर्नी ट्रस्ट को क्या खास चीज है यहाँ पे हम कस्टडी माँ को इसीलिए दिलाते हैं कि इस तरह की नौबत ना आ जाए। अगर माँ बच्चे को पाल सकती है तो माँ से बेहतर जगह दुनिया में कोई नहीं है। और माँ शायद अपने बच्चे की कस्टडी बाप को दे भी देती जब उसको ये अंदाजा होता है कि वो नहीं कमा सकती है, वो नहीं कमा सकती, जब मेरे बच्चे की कफालत नहीं कर सकती। मेरे पास जब आखिरी कोई चारा नहीं था, मुझे यही नजर आ रहा था कि ये मुझसे छीन लेगा, तो मैंने लास्ट टाइम जो लोग मेरे करीब थे, मैंने उनसे ये कहा कि मैडम आप जो है ना मेरी इसकी दादी को पाकिस्तान बुलवाएं, मैं उसके हाथ में दे दूं, जब यहाँ से भिजवा दें तो मेरे को इतना यकीन है कि वो एक पूरी फैमिली है और वो बहुत बेहतर फैमिली है, वो इसमें जो है ना मेरी बच्ची इज्जत से पल जाएगी। लेकिन इसको मैं नहीं दूंगी क्योंकि मुझे पूरा यकीन ये बुरे कामों में किसी के इसको मरा दिया तो बच्ची का क्या होगा? मारने का क्या है? जिन गंदी औरतों के पास जिनकी सोहबत में वो रहता था, इस बच्ची को ये खुद तो नहीं पाल सकता था ना, ये उसी सोहबत में उन्हीं जगहों पर उस बच्ची को भी डाल देता, तो उस बच्ची की इज्जत तो महफूज नहीं थी, इसलिए इसने ये कदम उठाया। और सारिम बर्नी ट्रस्ट में जैसे बच्ची बता रही है कि न्यू बॉर्न बेबीज से लेके और बड़ी उम्र के बच्चों को भी हम अमानतन भी रख रहे हैं, हम सालों रखते हैं, इसलिए कि आप किसी अगर फेज में हैं, आप उस मुश्किल से निकल जाएं। जैसे ये बच्ची अभी आई है, कुछ पता नहीं, आपके प्रोग्राम में निदा वो 4 बच्चे आए थे जिनको हमने वापस किया था, उसकी माँ का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया था और बाद में वो माँ ठीक हो गई थी, वो यहाँ पे आके बच्चों को लेके गई। तो सारिम बर्नी ट्रस्ट एक ऐसी जगह है कि खुदारा आप अपने बच्चों को ना पैदा होने से पहले कत्ल कीजिए, ना पैदा होने के बाद कत्ल कीजिए, ना गुर्बत में कत्ल कीजिए। ये एक ऐसी जगह है जो आपको सहारा देने के लिए तैयार है। और रुखसाना को यहाँ इस शो पे बुलाने का मकसद ही यही है कि वो सारी खवातीन जो इन सर्कमस्टांसेस से गुजर रही हैं, जो इन सराउंडिंग से गुजर रही हैं, जिस तरह रुखसाना गुजरी है और इसने ये इक़दाम उठाया, ये कदम उठाया, इसने अपनी बच्ची का गला अपने हाथ से घोट दिया, इसने अपनी बच्ची को अपने आप से ही अलग कर दिया, वो ना करें और उनको एक राह दिखाते हैं हम सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट की कि वो अगर बेसहारा है या उन्हें अपनी इज्जत बचानी है, अपनी जिंदगी बचानी है, तो उनके लिए सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि ना वो अपनी आखिरत को संवार सके, ना वो दुनिया में अपने आप को संवार सके। इन दोनों जगहों पर अपने लिए एक कहते हैं ना कि खुद दोज़ख का सा समा बना लिया, दुनिया में भी और आखिरत में। एक चीज और निदा, हर गुनाह की एक सजा होती है, जो सजा रोज़े क़यामत अल्लाह ताला देगा वो सिर्फ अल्लाह पाक जानता है, लेकिन दुनियावी तौर पे ये अपनी सजा भुगत आई और जो अंदर की आग में जल रही है वो तो कब्र तक इसके साथ जाएगी। तो मैं एक बात ये कहती हूँ कि जो इंसान अपनी सजा भुगत ले उसके गुनाह से ज्यादा उसको सजा न दे। हमारे यहाँ से, हमारे मुल्क में इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, वहां जाके उनको मार दिया जाता है, बॉर्डर्स पे मार दिया जाता है, लाशें मस्कत में यूं साहिल पे पड़ी हुई हैं, जिन्हें गिद्ध खा रहे हैं, उन्हें लेके आने वाला यहाँ कोई नहीं है। सारिम बर्नी ट्रस्ट उन्हें भी लेके आता है, उन लाशों को भी यहाँ लेके आता है, उन इलीगल इमिग्रेंट्स को भी यहाँ लेकर आता है। हाँ, उनका गुनाह है, वो गैर कानूनी तौर पे यहाँ से जाते हैं, लेकिन क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी पादाश में उनको कत्ल कर दिया जाए, लाशों को कब्र न मिले, उनकी लाशों को रोते रहें? तो अगर ऐसे लोग भी हैं जिनके लवाहिकीन इस तरह से कहीं फंस गए हैं, कहीं मर गए हैं, वो भी सारिम बर्नी ट्रस्ट के पास आ सकते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि गुनाह से ज्यादा बड़ी सजा देने का हक हमें नहीं है। बिल्कुल जी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको मजीद कुछ ऐसी जिंदगी की हकीकतों से आगाह करेंगे जिसको सुनकर शायद आपकी अकल भी मेरी अकल की तरह हैरान रह जाएगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बहुत ही नाजुक रिश्ते के ऊपर बात कर रहे हैं, माँ और औलाद के रिश्ते के ऊपर। ज़रूरी नहीं है जो पैदा करे वही माँ हो, पालने वाले को भी माँ का नाम दिया जाता है। कहते हैं कि बेटे जब पैदा होते हैं तो सहारा बनते हैं माँ बाप का, लेकिन कुछ बेटियां भी ऐसी होती हैं जो अगर उनके भाई भी इस काबिल ना हो तो वो अपनी फैमिली का सहारा बनने की कोशिश करती हैं, और उस कोशिश में, उस जद्दोजहद में कई गुनाह उनसे हो जाते हैं। वो कई लिमिटेशंस जो होती हैं एक औरत के लिए उसको पार कर देती हैं, उनसे कुछ गलतियां सरजद हो जाती हैं, मगर उनकी नीयत ये होती है कि वो अपने घर का बेटा बने और अपने बहन भाइयों की, अपनी माँ की माँ बने, माँ और बाप दोनों बने। आज हमारे पास एक ऐसी खातून है, आसिया, जो अपनी कहानी बताना चाहेंगी कि एक औरत के रूप में पैदा की हुई है, लेकिन ये अपने खानदान का बेटा बनकर उस खानदान को परवान चढ़ाना चाह रही थी, और इस सफर के दौरान कितनी कुछ गलतियां इनसे हुई। आज ये उन सब चीजों का कन्फेशन यहाँ करना चाहेंगी। आसिया हमारे शो पर है यहाँ पे, और सारिम बनी वेलफेयर ट्रस्ट में ये आजकल पनाह गजीर है। आसिया, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जो कहानी है, जो आपकी हकीकत है, वो आप लोगों के सामने लाएं, ताकि आप जैसी और बहुत सारी खवातीन जो इस वक्त देख रही हैं उनको पता चले कि उन्होंने अब जिंदगी में क्या करना है। जी जी, हम 5 बहनें हैं, जिनमें से सबसे बड़ी मैं हूँ। हाँ, और बाकी 4 छोटी हैं। भाई कोई नहीं है, अब्बू बीमार है, अम्मी है घर पे, वो बहनों का ख्याल रखती है। सबसे बड़ी मैं हूँ। शादी से पहले मैं काम करती थी, कभी किसी के घर में, कभी किसी के पास काम करती थी, शुरू से लेकर अब तक भी मैं काम करती हूँ। जब मेरी शादी का कहा गया तो मेरी 4 जगह पे रिश्ता हुआ, वहाँ से टूट गया। उन्होंने यही कह के तोड़ दिया कि इसके पास जहेज नहीं है। तो उसके बाद हमारे साथ वाले पड़ोसियों के साथ एक था, तो उनकी पहले शादी हुई थोड़ा थी। सा जोर से बोलो, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रही। उनकी शादी पहले से हुई थी। जिसका रिश्ता आपके लिए आया, जी, उनकी शादी पहले से हुई जी हाँ, उनकी अच्छा। पहले से शादी हुई थी। बस मैंने उनसे इस आजाब में शादी की कि मेरी बहनों का कुछ बन जाए। इस शर्त पे आपने शादी जी की? हाँ, मैंने उनसे ये कहा था कि मैं शादी करूंगी, करके अपने माँ बाप के पास रहूंगी और अपने बहन भाइयों के लिए खर्चा करूंगी, जो हाँ। भी कमाऊंगी अपने बहन भाइयों को दूंगी। हाँ। आप जो मेरे लिए दोगे वो मुझे काफी है, पर मैं अपने बहन भाइयों के लिए अपना खुद का करके दूंगी। यानी कि आप कमाएंगी, जी आप हाँ। शादी के बाद भी नौकरी वगैरह नहीं छोड़ेंगी? जी हाँ। और तो अपनी उन्होंने फैमिली की किफालत आप खुद करेंगी? जी हाँ। ये शर्त आपने शादी से पहले रखवाई? जी हाँ, और इस रखवाई शर्त पर आप दूसरी बीवी बनी? जी हाँ, मैं दूसरी बीवी बनी। और मैं अपने माँ बाप के घर रहती हूँ, मैं कभी उनके घर नहीं गई। अपने माँ बाप के घर ही हाँ, रहती? मैं अपने माँ बाप के घर रहती हूँ। अच्छा। तो उसके बाद ऐसा चलता रहा, काम करती रही। बहनों का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ, इसी वजह से नहीं हुआ कि जहेज नहीं है। हाँ। जब मैंने ऐसे ही करती रही, कभी कहाँ, वहाँ हमारे गांव में एक लड़की आती है, बुजुर्ग सी औरत है। हाँ। यहाँ से कराची से जाती है, 6 माह बाद, साल बाद, 2 साल बाद, वहाँ से लड़कियों को यहाँ कराची में काम दिलवाती है। हाँ। तो मैं लोगों के घर वहाँ काम करती थी, तो मुझे कहती कि तुम्हारा इतना पैसा नहीं यहाँ मिल रहा, तुम अपनी बहनों की पूरी जिंदगी जहेज बनाओगी, नहीं बन पाएगा। जैसे तुम्हारे साथ हुआ, तुम दूसरी बीवी बनी, तुम्हें कोई सुख नहीं मिला, ना कुछ खाने को अच्छा, ना पहनने को अच्छा, फिर भी जो मिलता है मियाँ की तरफ से मैं अपनी बहन भाइयों को देती हूँ। कभी मैंने कुछ नहीं मांगा अपने मियाँ से, कोई ख्वाहिश नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बस यही कि बहन भाइयों को पालना है, अम्मी अब्बू को पालना है। ऐसे करती रहे। वो फीमेल मुझे यहाँ ले आई कराची में। जब यहाँ लेके आई, उसने मेरा सारा सामान ले ली, मुझे एक रोड पे खड़ा कर दिया उसने। पूरी जिंदगी मैंने कमाया था, तुम्हारी कमाई थी वो सब ले गई? मेरे पास छोटी छोटी बालियां थी, मेरे मियाँ ने बना के दी थी, वो भी ले गई मुझसे। मेरे कपड़े तक ले गए, मेरे पास एक दुपट्टा नहीं था। तुम्हें सड़क पे छोड़ गई?
तुम्हें बहला फुसला के लाई या काम दिलवाएगी? मुझे कहा था मैं तुम्हारी बहनों का जहेज बनवा दूंगी, तुम्हें वहाँ काम बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ। जब वहाँ से यहाँ आई तो उसने मुझे एक सड़क पे खड़ा किया जहाँ से मेरा सामान लेके चली गई। मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं है, कौन क्या है कौन क्या नहीं है, मुझे किसी का पता नहीं था, मुझे इनका सहारा मिला है बस। तुम्हें कोई ऐसी तुमसे गलतियां क्या हुई? मुझसे गलतियां यही हुई है कि मैं अपने मियाँ से झगड़ा करती थी अपने बहन भाइयों के लिए। वो कहता था तुम बाहर ना निकलो, तुम बहन भाइयों के लिए कुछ ना करो, कहता था तुम काम ना करो। नहीं, जब उसने अपनी औलाद के लिए कहा, मुझे 5 साल हो गया शादी को, मैंने आज तक बच्चा नहीं पैदा किया। इसलिए क्यों अपने नहीं किया? बहन भाइयों का प्यार बढ़ जाएगा, उसके बाद मैं कहीं जा नहीं सकूंगी, बहन भाइयों के लिए नहीं कुछ कर सकूंगी। पूरी जिंदगी ऐसे, कभी किसी के दर पे काम करती हूँ, कभी किसी के दर पे। सारी जिंदगी मैंने काम करके गुजारी, आज तक कुछ खुशी नहीं मिली। कभी किसी की शादी पे, कभी किसी के गम पे नहीं गई। मैंने आज तक अपने पूरे चाचू नहीं देखे, पूरा खानदान नहीं देखा, कभी किसी को नहीं देखा, ना कोई दोस्त, ना कोई अच्छा, ना कोई बुरा, कभी किसी के साथ मैंने कुछ नहीं बात की। बस अपने काम में रहती हूँ, बहन भाइयों के साथ बिताती हूँ। मशीन की तरह जिंदगी गुजार रही हो बस यही है कि एक पुर्जा है, जब तक चल रहा है तो चल रहा है। आगे तुम यहाँ आई, जब तुम बेयारो मददगार सड़क पे खड़ी रह गई, फिर तुम कहाँ गई? तुम्हें कैसे पता चला ट्रस्ट का? कैसे मैं जब सड़क पे रो रही थी तो एक औरत वहाँ से गुजरी जिसने मुझे नंबर लिख के दिया। मुझे नहीं पता, मैंने कभी ये फोन वगैरह नहीं देखे, यूज नहीं किए, तो मुझे वहाँ से इनका नंबर मिला। एक रिक्शा वाला, भला हो उस रिक्शे वाले का, वो मुझे छोड़ के गया इनके ऑफिस तक, सीढ़ियों तक मुझे छोड़ के चला गया था। बस फिर तुम यहाँ, तुम्हारी मंजिल यहाँ तक तुम्हें ले आई? यहाँ तक ले आई। अब मेरा जो इरादा बन रहा है, मैं तो अपनी जिंदगी खराब कर चुकी, कभी कहाँ कभी कहाँ। मैं अपनी 3-4 बहनों को इनके पास छोड़ूंगी। मैं कहती हूँ ये लोग अच्छा कहीं रिश्ता कर देंगे, कोई अच्छी जगह पे उनका हो जाएगा, पर मुझसे अब नहीं होता। बहुत कमाया, कुछ नहीं हुआ। थक गई हो तुम? बहुत कमा कमा के थक गई हूँ, ना कुछ बन पाया। एक टाइम का खाना मिलता है, वही काफी होता है। जितना भी कमाती हूँ कुछ नहीं बन पाता, कभी कुछ नहीं बना। तुम्हारी क्या उम्र होगी? 26। 26 साल की जिंदगी में तुम्हें लगता है जैसे तो बड़ा बुढ़ापा आ गया। अब तुम्हारी अंदर हिम्मत खत्म हो गई काम करने। कब से काम करी हो? कितने उम्र की थी जब से काम करी? 14 साल की। 14 साल की। तुम्हारी जवानी, तुम्हारी सारी इसी मेहनत की नजर हो गई, और अब तुम इतना थक गई हो कि तुम अब कहती हो कि बस नहीं बन रहा। जो कमाती है वो 1 वक्त 2 वक्त की रोटी में निकल जाती है। अब इतना इसने अपनी जिंदगी को दाव पे लगा दिया। जब ये अपना शहर छोड़कर यहाँ पे आई है तो इसने अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी। यहाँ के कोई नेक बच्ची है तो अल्लाह ताला नेकों की मदद करता ही है कि यहाँ तक पहुँच गई सारिम्बरी ट्रस्ट। लेकिन जिस लड़की ने कभी मोबाइल फोन यूज ना किया हो, अपना शहर न छोड़ा हो, अपने रिश्तेदारों से बातचीत ना की हो, उसके साथ कुछ भी हो सकता था कराची जैसे शहर में, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको बाहिफाजत यहाँ पहुँचा दिया। और अब ये पता है क्या समझती है? एक बात पे बस खुश थी, वो इस बात पे खुश थी कि सारिम्बरी ट्रस्ट मैंने देख लिया। अब इसको वहाँ के पता चला, लड़कियों ने बताया यहाँ शादियां हो जाती हैं, तो कहती है वो जिम्मेदारी जो मैं इतने सालों से नहीं निभा पाई। ये देखिए ना, हमारे यहाँ कितनी मुश्किलात है कि जहेज नहीं है लड़कियों के पास, उनकी शादियां नहीं हो सकती। अच्छी खासी नॉर्मल लड़कियां हैं, लेकिन वो किसी की बीवी इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि उनकी फैमिली के पास उनको देने के लिए जहेज नहीं है। तो इसने अपनी जिंदगी खराब की ना, दूसरी बीवी बनी, औलाद भी नहीं उसको कर पाई सब। अब तुम चाहो तो वापस अपने मियाँ के पास नहीं लौट सकती? वापस तो ये लोग मुझे भेजेंगे, इनकी यही मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं 3-4 दिन से यहाँ हूँ। मुझे नहीं पता मेरे बहन भाइयों ने कुछ खाया भी होगा, नहीं खाया होगा, कुछ नहीं पता। ये इतने से दिनों में इतना रो रही थी। मैंने इसको कहा, मैंने कहा देखो मुझे तुम नंबर दो, घर का एड्रेस दो, तुम्हें ये कमाने वाली घर में। लेकिन निदा, हम पता है बहुत सारी बच्चियां जैसे सुबह आती हैं शाम को इसी तरह, जैसे भी रो रही है कि मेरे अब्बा ने खाया नहीं, तो मैं कहती हूँ देखो हर चीज का एक तरीकेकार होता है। तुम मेरे पास आई हो, इसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया, वहाँ से इसके भाई को बुलाया, आज इंशाल्लाह इसका भाई आ जाएगा। तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहनें हैं, भाई नहीं है। बहनोई को भाई कहती हूँ। बहनोई को भाई और बहनें हैं सारी। तुम सबसे बड़ी हो? हाँ, सबसे बड़ी। और तुम्हारी बाकी सब छोटी छोटी बहनें, जवान बहनें? हाँ,
उनको किसी को तुम काम पे नहीं लगाती? नहीं, किसी को बाहर नहीं मैं जाने देती। देखिए बहुत सारे कराची में ऐसे घर हैं जो अच्छी फैमिलीज हैं जो लड़कियों को काम पे रखती हैं। निदा, अब इसको क्या भरोसा होगा? ये हाँ। इसको ये सोच के लाई थी ना यहाँ पे कि तुम बहनों का जहेज जमा कर लोगी। हाँ। इसके साथ जो सानिया हो गया, अभी मुझे ये कह के जा रही है कि मैं अपनी बहनों को आपके पास यहाँ छोड़ दूंगी शेल्टर होम में, तो आप कोई अच्छा रिश्ता देख के इनकी शादियां करवा दीजिएगा। इसने ये सोल्यूशन देखा है, और ये आज जब इसके बहनों ही आएंगे, ये वापस जाएगी तो फिर वही मशीन के पुर्जे की तरह कमाएगी, बाप का पेट पालेगी और माँ का पालेगी, बहनों के लिए कुछ करेगी। ये उसी पुर्जे में फिर चली जाएगी। वो चाहती है कि मेरी बहनें वो पुर्जा ना बने। बेटियों का दिल बहुत नर्म होता है, वो बेटों से भी बढ़कर माँ बाप के लिए करती हैं। जब उनको ये पता होता है कि माँ बाप का कोई और करने वाला नहीं है, मेरे बहन भाइयों का कोई और करने वाला नहीं, तो अपनी पूरी जिंदगियां इस आसिया की तरह कुर्बान कर देती हैं, जिस तरह इसने अपनी। खाना नहीं खा रही शेल्टर होम में, भाई तुम खाना क्यों नहीं खा रही? पता नहीं अब्बा को मिला होगा कि नहीं, बहनें भूखी होंगी कि नहीं। मैंने कहा जो राजिक तुम्हें यहाँ रिस्क दे रहा है, उस राजिक ने वहां भी रिस्क पहुंचा दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तुम देखो, तुम रो नहीं, तुम हिम्मत रखो और तुम ये सोचो कि तुम्हारी जिंदगी उन बहुत सारी लड़कियों से बेहतर है जो जिंदगी इसने गुजारी है। तुम रुखसाना को देखो, तुम रुखसाना को देखकर ये सबक हासिल करो कि तुम्हारी जिंदगी बहुत सौ से बेहतर है। इसकी शादी हुई तो क्या हुआ, इसको कैसा आदमी मिला जिसने इसकी जिंदगी तबाह कर दी, जिसने इससे वो सब कुछ छीन लिया जिसकी औरत ख्वाहिश करती है, वो माँ बनती है। इन सारी मजबूरियों ने इससे उसकी औलाद को छीन लिया जो इससे खुद ही खुद हुई। नसीब ऐसा था, अल्लाह ने बेटी दी। मैंने तो इसकी बच्ची की तस्वीरें देखी हुई हैं, इतनी खूबसूरत प्यारी बच्ची कि अल्लाह ने बेटी नवाजी भी तो उसका साथ नहीं मिला इसको। और जो गिल्ट ही अपने अंदर लेके जी रही है, उस गिल्ट के साथ ये ना जी रही है ना ये मर रही है। ये सोचो कि हम बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं, जिनको हम देखते हैं तो हम अल्लाह ताला का शुक्रगुजार और ज्यादा बन जाते हैं कि अल्लाह ताला तुमने हमें इतनी तकलीफ नहीं जितनी तुमने उसको दी हुई। अगर हम अपने से ऐसे अपने साथ बैठे हुए लोगों को देखें तो हमें अंदाजा हो कि हम बहुत सौ से बेहतर है। तुम्हारी शादी हुई है, तुम दूसरी बीवी ही सही, लेकिन कम से कम तुम्हारा मियाँ वैसा तो नहीं जैसे इसका मियाँ था, जो दूसरी फहाश औरतों के साथ बैठता, उसको ना जाने कितनी तकलीफ से इसको गुजरना पड़ा। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये कह रही हूं, शेल्टर हाउस में, शेल्टर होम में तुम और बच्चियों को देखो, तुम उनकी कहानियां सुनो। अभी तो तुम थोड़ी कमजोर हो रही हो, अगर औरत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। तुम 5 बहनें हो, तुम लोग मिलकर अपना जहेज बना सकती हो, तुम लोग मिलकर अपनी जिंदगी बना सकते हो मेहनत मजदूरी करके। जरूरी नहीं है कि हमें बुरा रास्ता इख्तियार करना पड़े। अगर हमें शादी करनी है, बहुत सारी लड़कियां घरों में काम करके अपने जहेज बनाती हैं, उनकी शादियां भी होती हैं। मेरे पास है, मेरे पास हर 2 साल बाद एक लड़की की शादी होती है, उसका जहेज बनता है और उसकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। वो अपने घर यहाँ पे काम करती है। मेरी जैसी खवातीन हैं जो लड़कियों को रखती हैं, काम लेती हैं उनसे और फिर उनकी शादी के वक्त उनकी शादी करवा देती हैं। लेकिन एक चीज और निदा, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम पहुंचा दे, बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि जो बातों में आके अपनी देखो वो भी परेशान हो गई, उससे भी गलती इसीलिए हुई कि वो परेशानी, उसने गलत फैसला किया, अल्लाह पे भरोसा नहीं किया। इससे भी गलती हो गई कि इसको वहीं रहना चाहिए था। ये जो बहकावे में आके ज्यादा की ख्वाहिश में, या हम ये समझते हैं कि शायद राज़िक हमें भूल गया है, हम अपनी जगह छोड़ देते हैं। लड़कियां ये गलती ना करें, अपने महरम के इंसान रिस्क तो लेता है ना आगे बढ़ने के लिए। वो कुछ बचत नहीं कर पा रही थी, उसने अपनी बहन की शादी कर दी। बता दूं, ये रिस्क मर्द ले तो ठीक है, ये रिस्क औरत ना ले तो उसके लिए बेहतर है। मर्द कमाने के लिए शहर दूर क्या, वो मुल्क से भी दूर चला जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औरत ना महरमों की दुनिया में जिस वक्त आती है तो किसी किस्म की भी सफाकी, और अगर औरत की इज्जत खत्म हो जाए तो उसके पास लाखों करोड़ों की दौलत भी बेकार हो जाती है। तो औरत कम में भी गुजारा कर ले, लेकिन अपने घर की चारदीवारी को नहीं छोड़े, और अगर छोड़ती है तो अपने किसी महरम के साथ उस जगह पे आए। कराची जैसा बेरहम शहर, इसके साथ बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। हकीकत है, ये बच गई है। तो जो बच्चियां इस किस्म के सुनहरे ख्वाब लेके बड़े शहरों में आती हैं, वो या तो किसी अच्छे इदारे, अच्छे इंसान या कोई मुस्तनद नाम हो उसके साथ आए, अदरवाइज बहकावे में आके फिर अंजाम इस तरह के भी हो जाते हैं। जनाब, ये सारी कहानियां हम आप तक इसीलिए ला रहे हैं कि बहुत सारी बच्चियां जो हमारा प्रोग्राम देखती हैं वो इन सारी कहानियों से कुछ सीख सकें, कुछ सबक हासिल कर सकें। शायद जो कदम वो उठाने जा रही हैं वो उनकी जिंदगी के लिए सही ना हो। आसिया की कहानी, रुखसाना की कहानी, अनम की कहानी
आपको शायद ऐसा लगेगा जैसे आपकी जिंदगी में जो आसपास आपके लोग हैं उन सब की ही कहानी है, मगर इन सारी कहानियों का एंड देखने के बाद शायद आपको ये अंदाजा होगा कि आप जो फैसला लेने वाली थी अपने लिए वो सही नहीं है। सही फैसले का हक आपको है और आप ले सकती हैं, जरा दिमाग से काम लीजिए। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला कम से कम उन्हें एक बेटा तो दे, बेटा जिसके लिए शायद इतनी ख्वाहिश माँ बाप इसीलिए करते हैं कि वो बड़ा हो के वो माँ बाप का सहारा बने, माँ बाप की बैसाखी बने। और उस बेटे की चाह में ना जाने कितनी बेटियां पैदा करते जाते हैं। एक बेटी हुई नहीं, एक और बेटी, फिर एक और बेटी, कि शायद अब बेटा हो जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि सहारा देने वाला तो अल्लाह ताला है। यहाँ हमारे साथ एक खातून है बद्रुन्निसा, जिनके बेटे जिनका बेटा उनका सहारा बनते बनते रह गया और एक एक्सीडेंट में आप नहीं रोएं, देखें आपके बेटे को भी तकलीफ हो रही है। आप बात निदा, वही आपकी वाली बात कि औलाद सहारा बनेगी, लेकिन जब मियाँ का सहारा भी ना हो तब तो माँ की नजरें बहुत ज्यादा बेटे की तरफ चली जाती हैं। इस उम्र में वो सोचती थी कि इनका बोझ ही उठाएगा और किस अंदाज में ये संभाल रही हैं। बेटा मैंने बहुत, ये छोटे छोटे बच्चे थे, मैं बेवा हो गई थी, मैं लाड़काने के रहने वाली हूँ। छोटे बच्चे थे, मैं हैदराबाद में आ गए, मेरे 4 बेटे थे, 3 बेटियां थी। 2 की शादी हो गई, एक बेटी छोटी थी 1 साल की, ये 3 साल का बेटा था। फिर मैंने बंगलों पे काम किया, बोर्ची का काम किया, सिलाई की, मेरे को किसी की परवाह नहीं थी, अपने अल्लाह की परवाह थी। सिलाई में करती थी, मैं किसी के घर से नहीं निकालती थी, बोलती अल्लाह मियाँ तूने मेरे को बहुत दिया, मैं हर वक्त खुश हूँ तेरे हाल में। उस वक्त आपके बेटे बिल्कुल ठीक थे? मेरे सारे बेटे ठीक है, बेटियां ठीक है। छोटी कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह मेरे 4 बेटे, 3 बेटियां हैं। अच्छा। 2 की शादी हो गई थी, मैं बेवा हो गई थी, एक छोटी बेटी थी 1 साल की। फिर मैं हैदराबाद में, उसका उधर रिश्ता हो गया कराची में, मैंने उसकी शादी कर दी। ये छोटे थे, बड़े हो गए। खुद इन्होंने भी मेहनत की, मैंने भी की, बंगलों पे काम किया, सिलाई की, खाना पका, 3000 मिलते थे, कपड़ा लटा मिलते थे। ये मेरा बेटा एक ड्राइवर था, एक पेट्रोल पंप पे काम करता। ये ड्राइवर था? दूसरा ये न्यू कराची में बेकरी में काम करता था। अच्छा। काम करता था, बहुत अच्छा कारीगर था, केक पापे पता नहीं क्या क्या बनाता था। अच्छा। चलते चलते इसको 6 साल हो गए, सीढ़ियों से गिर गया बेटा, सीढ़ियों से गिर गया, इसको चोट लगे। उन्होंने लेके गए जना हॉस्पिटल में, जना में 8 दिन इसको रखा। मेरे को पता पड़ा, फिर मैं इसको लेके आई हैदराबाद। हैदराबाद में कितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बहुत लोगों ने दवाई के लिए मदद की, बहुत इलाज किया। फिर बोला ये लियाकत लेके जाओ इसको। अभी 3 साल हो गए लियाकत में लेके, मेरे पास लियाकत की रिपोर्टें भी है। 3 साल क्या हुआ है इसको? फालिज हो नहीं गया बेटा, क्या? गिर गया। गिरने की वजह से इसको डॉक्टर बोलते हैं एक नस से इसका नीरो का इलाज हो गया। नीरो का इलाज? नीरो का अब ये इलाज। चल फिर नहीं सकते? 3 साल चला, अभी 3रा साल चल रहा है, 4 पाई पे पड़ गया। जैसे ऐसे हाल में 3 साल हो गए इसको 4 पाई पे? 6 साल, 3 साल 4 पाई पे, 3 साल ऐसे बीमारी चलते फिरते। 6 साल से 6 आपका साल बच्चा जो है वो बिस्तर पे पड़ा, जो अच्छा खासा खाता कमाता था, हुनरमंद बेटा। क्या करूं? अभी आप बहुत इलाज करवाया बेटा, अभी मेरे को कुछ नहीं। फिर ये टीवी पे मैंने देखा सारम साहब का प्रोग्राम में, ढूंढ ढूंढ के मैं उधर गई। ट्रस्ट में मैंने दरखास्त जाके दी, फिर सारम साहब ने तो मेरे साथ बहुत मदद की, मेरे को राशन दिया, पैसा दिया। अभी मैं आगा कैसे इसको लेके जाऊँ, मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। मेरे को अल्लाह करे कहीं से कोई मेरे अपने बेटे का कोई अगर हम इस वक्त देख रहा है, बहुत सारे मेरी मदद करे अल्लाह के नाम। कोई अगर इस वक्त हमें देख रहा है तो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में
जो मेडिकली इसका इलाज करवा सकते हैं ये सारिम-बनी वेलफेयर ट्रस्ट में है। और जाहिर है यहाँ पे भी अगर आप जो भी अपने अतियात देना चाहते हैं वो ट्रस्ट को दीजिए ताकि सारिम-बनी वेलफेयर ट्रस्ट इसका इलाज करवा सके। हमारे शो से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकली इस तरह के होते हैं और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हमें फोन करके कहते हैं कि हमने इनका इलाज कराना है, हम क्या रहेंगे। ये हमारे लिए भी सारिम-बनी ट्रस्ट के लिए भी ये बहुत बड़े बड़े टास्क होते हैं। वजह ये है कि इसमें सारी मोहब्बतें हमदर्दियां अपनी जगह, लेकिन इसमें पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। एक एक केस पे लाखों रुपया खर्च हो रहा होता है, तो उसमें ट्रस्ट के लिए वसाइल का बढ़ना बहुत जरूरी होता है। ये लड़का फील कर सकता है तकलीफ, तभी ये शिवर करता है। देखो जहन तो उसका काम कर रहे हैं, वो नॉर्मल काम करता है, हर दिन काम करता है, बोल नहीं सकता। ये बोल नहीं सकता, लेकिन आपको अपनी दिल की बात कैसे बताता है? इशारे देता है, खाना करता है, पानी आप समझती हैं? मैं समझती हूँ ना बेटा, मेरे को 6 साल हो गए, कोई भाई न समझता, कोई रिश्तेदार नहीं समझता, मैं समझती हूँ। मेरे को बहुत लोगों ने बोला इसको ईडी को दे क्या, मैंने बोला नहीं, मैं ईडी को नहीं दूंगी अपना बेटा। मैं अल्लाह से मांग के, दुनिया से दौलत मांग के उसका इलाज करवाऊंगी। मैं इतना बेटा ईडी को कैसे दे के आऊँ? मेरा बेटा कैसे बोलेगा मेरे को माँ ने फेंक दिया, मेरा दिल नहीं रुकेगा। आप मत रोएं, देखिए आप रो रही हैं, उसको कपकपी चढ़ रही है। आप तकलीफ में होती हैं, वो आपकी तकलीफ महसूस कर सकता है। आप उसके सामने खुश रहें। आप परेशान नहीं हो, देखो आपको कोई देख रहा है, आपकी मदद करेगा, आपकी माँ से आपको कोई दूर नहीं करेगा। इसको अभी भी ये डर है कि मेरी माँ से मुझे कोई दूर ना कर दे। आफरीन है माँ पे, माँ का यही रूप है जो इंसान के हमारे जहनों में ये रूप है माँ का। ये इसकी दाढ़ी में बना के आई, इसके बाल में बनाती, इसका पेशाब में करवाती, इसकी पोटी में करवाती, कोई भाई हाथ नहीं डालता है। मैंने बोला नहीं बेटा तुम दूर हो जाओ, मैं खुद करूंगी। इसको उठा के व्हील चेयर पे बिठा के 60 साल उम्र हो गई। ऐसे ही तो नहीं कहते ना कि माँ के पैरों तले जन्नत, अल्लाह ताला ने इसलिए तो बनाई है जन्नत। न रोना बा, न रोना। आप हिम्मत से काम ले, देखिए करेगा कोई है, मैं बेवाह की यतीम इंशाल्लाह आपकी करेगा इलाज के लिए। आपको यहाँ बुलाने की वजह इतनी तकलीफ से, इतनी मुश्किल से आप इसको लेकर आई हैं। मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा था कि इस तरह मैं इसको सोफे पे लिटवा रही हूँ। जब ये इसको लिटाया जा रहा था इसकी गर्दन को फिक्स करने के लिए, मुझे तकलीफ हो रही थी कि हम इसको शो पे ला रहे हैं, लेकिन यहाँ इसको लाने की वजह ये है कि अगर जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कोई भी मुसलमान, सच्चा मुसलमान इसे देख रहा है, मदद करे, बिल्कुल मेरी मदद करे, मैं इसका इलाज करूँ बेटा। मैं बहुत डॉक्टर क्या कहते हैं इलाज करने के बाद सही होगा? हाँ सही होगा। आगा लेके जाओ या लंदन लेके जाओ बेटा। लंदन तो मैं नहीं लेके जा सकती, लंदन बोले 50 लाख रुपया खर्च होगा। तो ये ठीक हो जाएगा। इसकी जो नसें बता नहीं डॉक्टर क्या बता रहे, मेरे को तो बात करने नहीं आती है। कि अभी लियाकत वालों ने यही बोला है कि इसको आगा में बड़े बड़े लंदन के डॉक्टर आते हैं। आगा खान में इसका इलाज हो सकता है, लेकिन बात फिर वही है कि इलाज पे खर्चा इतना ज्यादा आ रहा है बेटा, कि खर्चा रेंज हो जाए तो काबिले इलाज है। ये देने वाला हाथ है, ये लेने वाला हाथ नहीं है। ये सिर्फ नसीब का चक्कर है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये इतना बेहतरीन कारीगर अपनी बेकरी का था। मैं उसको सारम साहब को बड़ी जिंदगी दुआएं करती रहूंगी। अल्लाह उसको लंबी उम्र दे, हमारे जैसे बेवाओं की मदद करे। बस मेरे को राशन दिया, मेरे साथ बहुत सारम साहब ने मदद की। ये बहुत अच्छा। मैं आपको देखती हूँ बेटा, बहुत मैं ये प्रोग्राम बहुत देखती हूँ मैं। ये आपका बेटा जो है ये कारीगर है और ये बेकरी में काम करता है। देखिए सारे अपने पैरों पे खड़े रहने वाले बच्चे हैं ये। वही वाली बात है ना कि किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया, हाथ नहीं फैलाया, आपने काम किया, आपके बेटे ने भी नहीं फैलाया। मैं अपने बंगले वाले कपड़े देते हुए पहनती थी, मेरे रिश्तेदार देते थे पहनती थी। आज तक मैंने कपड़ा नहीं अपना नया लिया। ये सारे कपड़े मेरे को मिले, मैं तो मैं खुश हूँ। अल्लाह ने मेरे बेटे को बड़ी जिंदगी दी, अपने पाँव पे चले, मेरे को कमा के नहीं खिलाए। इसको रोटी हम खिला सकते हैं, सिर्फ अपने हाथों से चले, पाँव से चले। मेरी पता नहीं क्या जिंदगी बेटा, फिर इसका कौन करेगा? आपको यही डर होता है कि मेरी जिंदगी के बाद इसका क्या? बहुत डर है। फिर आप डरती है कि मतलब मेरी जिंदगी की बात करें, इसको ईदी को कोई ना दे देना? नहीं, मैं मर जाऊंगी तो दे के आएंगे ना बेटा फिर मेरे बेटे को। कौन करेगा इसका? कोई नहीं कर सकता ना। अल्लाह आपको जिंदगी दे अम्मा। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि जब ये लोग आते हैं, सारिम-बनी ट्रस्ट में आते हैं, जब इस तरह की बातें हो रही होती हैं तो हमारा अपना बस नहीं चलता कि हम इनके लिए जी जान क्या निकाल कर रखते हैं। नहीं, लेकिन क्या सारम साहब ने फिर भी मेरे लिए अम्मा जी किया तो और भी बहुत है ना ज्यादा बेटा। दवाई की ये नहीं कर सकता अफोर्ड। उसने मेरे को राशन दिया, पैसे दिए, ये रास्ता उसने सारम साहब ने दिखाया। मेरे को क्या पता बेटा।
अल्लाह में उसको बड़ी जिंदगी देगा। बस ये अल्लाह के वास्ते मैं बेवा की मदद करे, मेरे बेटे के लिए इलाज के लिए पूरी दुनिया देख रही है। मेरी अभी 60 साल है, मैं बूढ़ी हो गई बेटा। आंखों की दोनों की ऑपरेशन है, मेरी लेंसेज डले हुए हैं। कल आँख खराब हो गई थी, रो रो के फिर गई उधर मेमन हॉस्पिटल में, उधर सफाई करवा के आई। 1500 उन्होंने मांगा। बेटा मैं बेवा हूँ, ज़कात का अशरा तो आया करवा के आई। इस बच्चे की वजह से मैं बहुत बेटा परेशान हूँ, जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं। हम अल्लाह सबकी के दुआ है वास्ते। आपका बेटा इंशाल्लाह जल्दी सही होगा। और ये जल्दी सही आती होगा। हैं, हम इनके लिए बहुत दुआ भी करते हैं, बहुत इमदाद भी करते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जब इस तरह के केसेस होते हैं, राशन इनका इलाज नहीं है, पैसा इनका इलाज नहीं है। इनका इलाज ये कि इनका बेटा किसी तरह अपने कदमों पे चल पाए, और वो सिवाय मेडिकल फैसिलिटी के अलावा हम उस चीज को नहीं कर सकते। सारिम बर्नी ट्रस्ट अपनी बिसात से बहुत बढ़कर काम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ इस वक्त कोई भी देख रहा है जो ये अल्लाह ताला ने सबको बहुत दिया है, और जिसको लगता है कि अल्लाह ताला ने शायद उसको ज्यादा इसलिए दिया है कि वो अपने उस समंदर में से थोड़ा सा कुछ निकाल कर एक माँ के दिल को ठंडक पहुंचाए, तो आगे बढ़िए। हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से बहुत सारे लोगों ने दूसरे लोगों की मदद की है, और मुझे लगता है कि हमारे मॉर्निंग शो करने का जो रीजन है वो शायद इन सारी एंटरटेनमेंट के पीछे ये है। हमारे मकसद को कामयाब कीजिए और एक माँ के दिल को तस्कीन पहुंचाइए, ठंडक पहुंचाइए, सिर्फ उसके बच्चे का इलाज करा के कि वो अपने पैरों पर उठ बैठ सके, चल फिर सके, ताकि उसको किसी ऐसे शेल्टर होम का सहारा ना लेना पड़े, ये सारी जिंदगी वहां ना गुजारनी पड़े जहां बहुत अपनों को छोड़ जाते हैं क्योंकि उनका करने वाला कोई नहीं होता। और इस माँ के होते तो ये बच्चा कहीं नहीं जाएगा, ये माँ के पास ही रहेगा। मैं तो नहीं छोड़ सकती ना बेटे को। बहुत देखते हैं, ईदी पे दिखाते हैं, बहुत लोग छोड़ के जाते हैं। मैंने बोला नहीं भाई, मेरा दिल नहीं मानता, मैं अपने बेटों को अपनी जान से दूर करूं। नहीं, इतनी जिंदगी गुजारी है, 6 साल, अल्लाह ने और भी ताकत देगा, मैं गुजार लूंगी। बेटे को अपनी जान से अलग नहीं करूं। बेटा छोटे छोटे बच्चे थे, मैं बेवा हो गई थी। बोले बाप को, ससुराल को दे क्या, चाचे को दे क्या पालेंगे। मैंने बोला पागल हो गए कि मेरी जान में ताकत है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियों का बोझ उतर गया। एक छोटी बेटी है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह इनको बड़ा किया, बाद में ये दुख लग गया। छोटा सा ब्रेक ले रहे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और ये सारी कहानियां सुनने के बाद वाकई मैं एक दफा फिर कहूंगी कि अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह हम बहुत सौ से बेहतर हैं। वो सारी खवातीन जो छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा के बैठ जाती हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं है, पढ़ाई का बहुत हमारे इशू बच्चे होता है। उससे कमतर है, हमारे बच्चे शक्ल सूरत, देखो मेरी बच्ची का रंग काला है, उसकी बच्ची का रंग गोरा है। अभी से माएँ इसी परेशानी का शिकार हो जाती हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उनसे बढ़कर तकलीफें और दुख दुनिया में हैं, और हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि हम बहुत सबसे बेहतर हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। आज आप मेरे शो पे मिले मुख्तलिफ माओं से, उनकी मुख्तलिफ जिंदगी की दास्तानें आपने सुनी। अल्लाह करे कि हर औरत को अल्लाह ताला माँ बनना नसीब करे, लेकिन जिस तरह की माएँ, जिस तरह का नसीब ये माएँ लेकर आई हैं, उस तरह की ना हो नसीब। अगर औलाद अता करे तो नॉर्मल औलाद हो जो बड़े होके माँ बाप का सहारा बन सके। अगर औलाद अता करे तो उस औलाद के सहारे सारी जिंदगी जीने की ताकत अता फरमाए, और हम माओं को हर उस काम से दूर रखे जहां से हम माओं को दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे हमें देखते हैं, हमसे सीखते हैं, और एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही होती है। हम पूरी की पूरी जनरेशन्स को सुधार सकते हैं। हमारे हाथ में उन सारी हमारे मुल्क की बागडोर होती है, इसलिए कि हम अपने बच्चों को एक पिलर बनाते हैं, एक सोसाइटी का पिलर बनाते हैं। आलिया भाभी के पास आज मुख्तलिफ माएँ थी जिनका असल रूप उन्होंने हमको दिखाया।
इन माओं की तो सुन ली है, वहाँ पे तो कोशिश ही खत्म हो गई निदा। माँ तो सिर्फ माफी अल्लाह ताला दे दे। ये आज तक माँ नहीं बन सकी क्योंकि ये अपनी बहन भाइयों की माँ बन गई है। अल्लाह ताला इसको इसकी अपनी औलाद नसीब करे। ये तो मेरी बेटी है, अल्लाह इसकी माँ को सेहतयाब करके इसके पास ले जाए। एक माँ जो वहाँ बैठी हुई है वो बड़ी उम्मीद से आप लोगों की तरफ देख रही है। उसकी गोद में वो औलाद है जिसने गोद में पालकर ये सोचा था कि फिर कांधा ये मिलेगा। ये कांधा उसके नसीब में नहीं आ रहा, ये कांधा उस माँ को चाहिए और ये कांधा उस माँ को देने के लिए आप उस माँ की तरफ कदम बढ़ाइए। सारिम बनी ट्रस्ट में ये केस चल रहा है, हम इसकी मदद कर रहे हैं। डिटेल देखना चाहें वेबसाइट पे इस केस की सारी डिटेल हमने डाल दी है। सारिम बनी ट्रस्ट की वेबसाइट sarimbanitrust.org SARIMBURNEY। अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे, सारिम बनी साहब को, वो ये काम कर सके। उन सब लोगों को भी अल्लाह ताला जिंदगी सेहत दे, उनको हिम्मत दे जो इस केस में या किसी भी केस में किसी की मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। माएँ बहुत सारे ख्वाब लेके अपने बच्चों को जन्म देती हैं। जब ख्वाब टूटते हैं तो माएँ टूटती हैं। जब माएँ टूटती हैं बहुत टूट गए तो कौमें भी टूटती हैं। बेटा मेरे वो माँ बोल रही है, मेरा पूरा जहन, अम्मा मैं आपके लिए कह रही हूँ कि अल्लाह ताला आपके ख्वाब को टूटने ना दे, इस मुल्क की किसी माँ के ख्वाब को टूटने ना दे। आए, मिले, जुड़े, माओं के ख्वाबों को परवान चढ़ाएं। किसी बच्चे की स्कूल की आप फीस दे दीजिए, किसी माँ के बच्चे का मेडिकल इलाज कर दीजिए, किसी माँ की एक आवाज पे आप लपक कर जाइए। माँ की दुआ सिर्फ अपनी औलाद को नहीं लगती, जो उसकी औलाद को संभालता है उसके लिए माँ क्या दुआ करती है वो या वो माँ जानती है या उसका रब जानता है। हकीकत है। आप इसकी मदद नहीं करेंगे, इसकी माँ के दिल के अगर इसके कलेजे पे ठंड आएगी तो वो ठंडक आपके घर तक जाएगी। हकीकत। मैं यहाँ रुखसाना से ये कहना चाहूँगी, रुखसाना तुम जाहिर है हर रोज़ ज़िंदगी में माँ और बच्चे के रिलेशनशिप को देखती हो, तो इंसान से गलती ज़िंदगी में हो जाती है और तुमसे भी बहुत बड़ी गलती हुई जिसका अजाला शायद तुम नहीं अदा कर सकती, क्योंकि वो बच्ची जिसकी जान तुमने खुद ली अब वो वापस नहीं आ सकती। लेकिन क्या तुम इस डर से कभी क्या माँ नहीं बनोगी दोबारा? तुम ये नहीं चाहोगी कि तुम दोबारा से माँ बनो? मैं कभी सोचती हूँ इस बारे में तो मुझे बस एक ही ख्याल आता है कि मैं दोबारा से माँ बनी और मैंने उस बच्चे को पाला तो आखिरत में मेरी बेटी मुझसे एक ही सवाल करेगी कि इस बच्चे को पाल रही है तो मेरा क्या कसूर था। सिर्फ इस डर और खौफ से तुम अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, तुम फिर माँ नहीं बनना चाहती। मेरे अंदर डर खौफ नहीं है, मेरे अंदर शर्मिंदगी है अपनी औलाद के लिए। सिर्फ मैं मानती हूँ कि उस वक्त हालात बहुत बुरे थे कि सोचने की सलाहियत ही खत्म हो गई थी। बस एक यही नजर आ रहा था कि हम दोनों अपनी जान दे दें, हम दोनों के पास जीने का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई अपना ही नहीं है। तुम्हें बहुत तकलीफ होती होगी जब दूसरी कोई माँ अपने बच्चे को तुमसे दूर करती होगी डर के मारे, तुम्हें उस वक्त कितनी तकलीफ का एहसास सहना पड़ता होगा। बस मैं यही कहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ऐसी भी औलाद है जो किसी बीमारी में आके या किसी हादसे में आके अल्लाह को प्यारी हो जाती है। वो दुख भी कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए कि उसकी औलाद चली गई। लेकिन मेरे हाथ से नहीं जाए, अगर अल्लाह ने लेना ही था तो उसकी अमानत थी, वो ले लेता, किसी बीमारी के जरिए ले लेता, लेकिन मेरे हाथ से नहीं लेता। ये चीज को मैं अभी तक नहीं कबूल कर पा रही। मैं किसी को अगर कसूरवार ठहराती तुम ऐसी माओं को क्या कहना चाहोगी जो ये करने पे मजबूर हो जाती हैं? आज भी हम इतने केसेस देखते हैं कि किसी माँ ने अपने बच्चे को अपने हाथ से सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 3-3, 4-4 बच्चों को मार के ज़िबा करके और फिर वो भी मर गई या फिर वो जेल के सलाखों के पीछे। ऐसी बहुत सारी माएँ हैं जो हालात से, भूख से लाचार, दुश्वारी से तकलीफ में हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों की जान खुद ले लेती हैं। तुम उनको क्या कहना चाहोगी? मैं चाहूंगी कि तुम ये मैसेज मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो अगर जैसे आपने कहा कि जो तंगदस्ती की वजह से नहीं पाल सकती या कोई भी उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम है जो औलाद को नहीं संभाल सकती, तो वो सारम बरनी ट्रस्ट के दरवाजे खुले हैं। आलिया भाभी का दिल बहुत बड़ा है, वो सबको समेट लेती है। ये एक है हमारे दुख को समझने वाली और हमारे दुख को अपने अंदर छुपाने वाली और उनका मसलों का हल निकालने वाली। और हम इतने सारे हैं, ये हम इतने सारों को किस तरीके से लेके चलती होंगी ये इनका दिल जानता है।
और तो एक उनको बात यही मैं मशवरा दोगी उन औरतों को कि वो कि उस सारम बर्नी ट्रस्ट के दरवाजे खुले, वो अपनी औलादों को वहां दे जाएं। इनके अंदर बहुत हौसला है, बहुत इनका दिल बड़ा है, ये सबको समेट लेकिन वो अपने लेंगे। बच्चे के साथ कुछ ऐसा लेकिन ना अपनी करें। औलाद के साथ ऐसा ना करें जो मुझसे हुआ। हाँ, मैं कहती हूँ, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही कि मैं ये वो करना चाहती हूँ कि मेरी गलती नहीं थी। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा, मैं नहीं, बहुत सारी बातें जो मैं नहीं बता सकती, बहुत सारे नाम है जो मैं नहीं ले सकती, कि बहुत मजबूर कर दी गई थी, इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर थी मैं। और तुमने कितने अरसे जेल काटी है? मैंने बहुत साल जेल काटी। आज की इसको माफी दे दे। और ये माँ हूँ, लोग ये जो माँ मुझे हूँ। ताना देते हैं और जो मेरे अपनों ने मेरे साथ सलूक किया, खासतौर पे मुझे लोगों का नहीं है, अपनों से इंसान बुरे वक्त में तवक्का करता है, सगी माँ से तवक्का करता है, अपनी बहनों से तवक्का आज तुम करता अकेली हो, तुम्हारे साथ है। लेकिन कोई उन नहीं। लोगों ने सब पीछे हट गए, उन लोगों ने किसी ने साथ नहीं दिया, जिन लोगों ने मुझ पे बातें बनाई और बहुत ज्यादा मुझे जलील और ख्वार किया। मैं उन लोगों से इतना ही सिर्फ कहती हूँ कि मैं उनकी गुनाहगार नहीं हूँ। अगर मैं गुनाहगार हूँ तो अपनी औलाद की हूँ और अल्लाह ताला की हूँ। मुझे मेरे अल्लाह माफ़ कर दे और मेरी औलाद माफ़ कर दे, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। मैंने ऐसे भी लोग हैं कि जो, आपने ये भी देखा होगा, अक्सर टीवी अखबारों में होता है कि पैसों की खातिर बच्चों को अगवा कर लेते हैं और उनको फिर मार डालते हैं। तो लोगों के, मैंने किसी का घर नहीं उजाड़ा, मैंने किसी की कोख नहीं उजाड़ी, मैंने अपनी कोख पे लात मारी है। और मैंने क्यों ये किया, ये बस मेरा रब ही जानता है। जनाब, आज की कहानियां जो आपने सुनी, जो हकीकत थी, जिनको मैं कहानियों का नाम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम जब किसी और की बात सुन रहे होते हैं तो हमें कहानी लगती है, लेकिन जब इंसान के अपने ऊपर बीतती है तो वो वही जानता है कि किस तकलीफ से उस जिंदगी से गुजर रहा है। और यहाँ सारी खवातीन जो इस वक्त बैठी हैं, जिन्होंने अपनी कहानियां आपको सुनाई, ये सब बहुत तकलीफ से दो चार है। चाहे वो रुखसाना हो, चाहे वो आसिया हो, चाहे वो अनम की अम्मी हो, जिन्होंने अपने लख्ते जिगर को अपने आप से दूर किया और उन्हें पता ही नहीं कि अनम उनकी बेटी किधर है। चाहे वो ये वाली माँ हो, चाहे वो बदरुन्निसा हो जो अपने बेटे को गोद में लिए ऐसे बैठी है जैसे जब ये पैदा हुआ होगा और जब जो इसकी ये परवरिश कर रही होगी। खुदा के लिए कम से कम इस माँ की मदद कीजिए ताकि आपको अपने माँ होने पर फख्र महसूस हो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।